हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक CSIR नेट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स पार्ट सी 15 इयर्स PYQ रियल एनालिसिस। आज हम जून 2011 से लेकर के फेब 2025 तक जितने PYQ अपने आए हुए हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स पर, आज हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन, n टाइम log 1 plus k 1 by n plus 1 tends to 1 as n tends to infinity. Second, n plus k 1 log 1 plus 1 by n tends to 1 as n tends to infinity. Third, n square log 1 plus 1 by n tends to 1 as n tends to infinity. Fourth, n time log 1 plus 1 by n square tends to 1 as n tends to infinity. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अपने पास n टाइम log 1 plus 1 by n+, ठीक है जी, ये अपने पास है यहाँ। तो अब देखो, फॉर्मूले की हेल्प से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और में n। ठीक है, अब अपने पास n+1 टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी टेंड करता है, जो ये n है ये भी इन्फिनिटी टेंड करता है। जब n को हम इन्फिनिटी टेंड कराते हैं तो अपने पास यहाँ से ये डायरेक्ट हो जाता है e रेज टू पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n अपॉन n+। ठीक है जी, इसके लिए अपने पास ये रहेगी, यहाँ पे log रहेगा साथ में, तो ये अपने पास बन जाएगा log e रेज टू पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से n कॉमन ले कैंसिल आउट करेंगे, 1 + k 1/n, तो अपने पास ये बन जाएगा log e रेज टू पावर, यहाँ पे पुट करेंगे इन्फिनिटी तो जीरो बनेगा, 1/1, तो अपने पास ये बनेगा 1। दैट इज log e बना अपने पास। log e बना, इट मीन्स ये आ गया 1 के इक्वल। 1 के इक्वल आ गया तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन अपना ट्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड वाले। सेकंड को भी लिख सकता हूँ मैं ऐसे ही, log 1 + k 1/n, यहाँ पे n+1। सेम अपने पास ये इन्फिनिटी टेंड करता है, ये भी इन्फिनिटी टेंड करता है जब n को टेंड करते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, तो अपने पास ध्यान से देखिए, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, log e रेज टू पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 अपॉन में n। ठीक है, log e रेज टू पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 + k 1/n, तो यहाँ से वैल्यू अपने पास आएगी log e रेज टू पावर 1, दैट इज यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1 के इक्वल। तो यहाँ से अपना बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन अपने पास log 1 + k 1/n, और यहाँ पे अपने पास है n²। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे n², ये वैल्यू अपने पास हो जाएगी log e रेज टू पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n² अपॉन में log e रेज टू पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अपने पास n बनेगा, और इन्फिनिटी पे जाएगा तो अपने पास log e रेज टू पावर इन्फिनिटी, तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा इन्फिनिटी के इक्वल। यहाँ पे कहता है कि 1 के इक्वल आएगा, यानी 1 पे टेंड करेगा, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। इसी प्रकार फोर्थ की बात करते हैं, डी, n टाइम log 1 + 1/n², ये अपने पास यहाँ पे n टाइम log 1 + k 1/n²। सेम यहाँ से करेंगे, log e रेज टू पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अपने पास यहाँ पे है, इसको मैं लिख सकता हूँ log 1 + k 1/n² पावर में है, तो यहाँ पे n अपॉन में n², ये बनेगा अपने पास log e रेज टू पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अपने पास बनेगा 1/n। इन्फिनिटी पुट कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ से, log e रेज टू पावर 0, e रेज टू पावर 0 log 1, और log 1 के वैल्यू होते हैं अपने पास 0, जबकि अपना कहता है यहाँ पे ये टेंड करता है 1 को, जो कि अपने पास रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ xn and yn are sequence of real numbers, which of the following is are true? First option, limit superior xn plus yn less than is equal to limit superior xn plus limit superior yn. Second, limit sup xn plus yn greater than is equal to limit sup xn plus k limit sup yn. Third, limit inferior xn plus k yn less than equal to limit inferior xn plus k limit inferior yn. Fourth, limit inferior xn plus k yn greater than is equal to limit inferior xn plus k limit inferior yn। ये अपने पास डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है।
तो यहाँ से अपना लिमिट सुपीरियर के लिए फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाता है, और लिमिट इनफीरियर के लिए अपने पास फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाता है। लिमिट इनफीरियर एक्शन प्लस के वाई यानी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है सेपरेट से, और लिमिट सुपीरियर ये लेस देन इक्वल टू होता है सेपरेट से। ठीक है जी, ये डायरेक्ट अपने पास रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट, which of the following is are correct? 1 plus k 1 by n power n plus 1 tends to e as n tends to infinity. 1 plus k 1 by n plus 1 power n plus 1 tends to e as n tends to infinity. 1 plus k 1 by n power n square tends to e as n tends to infinity. और 1 plus k 1 by n square power n tends to e as n tends to infinity. ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया, चेक करते हैं इसको भी। देखो, ये अपने पास इन्फिनिटी टेंड करता है, ये भी इन्फिनिटी टेंड करता है। तो अपने पास फर्स्ट ऑप्शन के लिए e रेज टू पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस वन अपॉन में n, तो ये बनेगा अपने पास e रेज टू पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस के 1 बाई n। इसको टेंड कराएंगे इन्फिनिटी को, तो अपने पास यहाँ बनेगा 1, दैट इज ये बनेगा अपने पास 1 के इक्वल, दैट इज e की पावर 1, e अपने पास बन गया। तो यहाँ से अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन अपने पास सेम है, 1 प्लस के 1 बाई n प्लस 1 पावर n प्लस 1, इसका भी अपने पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सी के लिए 1 बाई n है पावर n स्क्वायर है। देखो अभी हमने काम किया था, 1 बाई एन पावर एन स्क्वायर अपने पास क्या था, इन्फिनिटी आया था। ठीक है जी, तो यहाँ पे दे रखा है e, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। फोर्थ, 1 बाई एन स्क्वायर पावर एन, 1 बाई एन स्क्वायर पावर एन अपने पास क्या था, जीरो के इक्वल आया था। तो अपने पास यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है e, तो इसलिए यहाँ पे ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। देख लो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दे रखे हैं, वहां पे आगे लोग लगा रखा है तो यहाँ पे लोग हटा रखा है। ठीक है जी, क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, consider the sequence of rational numbers क्या हो के k greater than is equal to 1 where क्या हो के is equal to sigma n is equal to 1 to k 1 by 10 raised to power n square। the sequence is क्या 1 is equal to 0.1, क्या 2 is equal to 0.1001, क्या 3 is equal to 0.1001, फिर अपने पास 4 times 0 1 etc. which of the following is true? ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट इन क्या हो। सेकंड, दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड। थर्ड, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट ए कोची सीक्वेंस। फोर्थ, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड कोची बट नॉट कन्वर्जेंट इन क्या हो। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। देखो सबसे पहले ध्यान से जो अपने पास गिवन है उसको ऑब्जर्व करो। अपने पास जो क्या हो के दे रखा है, वो दे रखा है 1/10 की पावर n स्क्वायर, जहाँ पे n इज इक्वल टू 1 to k दे रखा है। ठीक है, और जो क्या हुआ अपने पास वो दे रखा है 0.01। ठीक है जी, फिर टाउ तो अपने पास दे रखा है 0.1001, फिर ये दे रखा अपने पास 100, फिर अपने पास 4 टाइम 0 फिर 1। तो अपने पास देखो ध्यान से, क्या ये देख के आपको लग रहा है कि ये नंबर कैसे हैं? क्या ये नंबर कहीं पर रिपीट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्या ये नंबर कहीं पर टर्मिनेट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो अपने पास नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये किस नंबर की पहचान होती है अपने पास? ये आपको छोटी क्लासेस में बताया जाता है। तो किस नंबर की पहचान ये होती है अपने पास इरेशनल नंबर की। तो अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जो सीक्वेंस अपने पास, ये सीक्वेंस किसकी होगी? ये सीक्वेंस होगी अपने पास इरेशनल नंबर की। ठीक है जी, इरेशनल नंबर की सीक्वेंस होगी, और जो नंबर अपने पास क्या हुआ है, ये 0.01 है, मतलब क्या है, जीरो से बड़ा अपने पास क्या होगे। ठीक है जी, और जो ये नंबर अपने पास है, ये नंबर किसी न किसी नंबर से जाके छोटा हो जाएगा आगे। ठीक है जी, कहीं ना कहीं तो बाउंड हो रहा है, क्योंकि अपने पास 0.101 0.100 इस टाइप से अपने पास सीक्वेंस चलती जा रही है। ठीक है, मतलब ये अपने पास कहीं ना कहीं बाउंडेड भी है, यहाँ पे अपने पास कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम इसको वन भी बोल सकते हैं, छोटा नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, ये अपने पास होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब ये अपने पास बाउंडेड भी हो गई। ठीक है, बाउंडेड हो गई है, और अपने पास ये हो गई है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर हो गई है, तो इरेशनल नंबर ये कन्वर्ज नहीं करेगा क्या में। ठीक है, ये रेशनल में कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या के डजंट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। अब बात करते हैं ऑप्शन, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड है, एंड कन्वर्जेंट इन क्या हो, नहीं, ये सीक्वेंस क्या में कन्वर्जेंट नहीं होगी, ये सीक्वेंस इरेशनल नंबर में ही कन्वर्जेंट होगी। तो यहां से इसका फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, अपने पास तो बाउंडेड है, ये तो वैसे डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट ए कोची सीक्वेंस। अब इसकी बात करनी है कि कोची सीक्वेंस है या नहीं है। ठीक है जी, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड कोची बट नॉट कन्वर्जेंट इन क्या हो।
ठीक है जी। अब हमें ये तो पता चल गया कि अपने पास क्या के अंदर कन्वर्जेंट नहीं करती। ठीक है जी, इसको तो हम ट्रू कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम है कोची वाली, ये है कि कोची है या नहीं है। ठीक है, अगर कोची हुई तो अपने पास डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अगर कोची नहीं हुई तो अपने पास सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है जी, इतना काम हो जाएगा अपने पास। चलिए चेक करते हैं वन बाय वन कि अपने पास क्या बनता है आंसर। सी ऑप्शन के लिए जो अपने पास क्या के है, ये अपने पास जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा अपने पास क्या हो गया, अपने पास है के इज इक्वल टू 1 to n 1/10 की पावर एन स्क्र। और जो ये नंबर होगा अपने पास, ये नंबर वन से बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है जी, तो अपने पास क्या हो गया, बाउंडेड हो गई थी। ठीक है, कंसिडर क्या हुआ एन माइनस के क्या हुआ एम वेयर एन ग्रेटर देन है। किसी एन ग्रेटर देन एम के लिए अपने पास क्या हुआ एन माइनस से क्या हुआ होगा। ठीक है जी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/m+1 का स्क्वायर डॉट 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 1/10 की पावर एन स्क्वायर। जो ये वैल्यू होगी अपने पास, ये वैल्यू क्या अपने पास 10 की पावर एम स्क्वायर से छोटी होगी। बोलो, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, अब ये अपने पास छोटी हो गई तो यहाँ पे हम कोई नंबर चूज कर सकते हैं। चूज एन नोट सच दैट 1/10 की पावर एन नोट लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, अगर ये वैल्यू अपने पास लेस देन एप्सिलॉन हो गई है तो फॉर ऑल, इसको लिख देता हूँ यहाँ से, फॉर ऑल एम ग्रेटर देन एन नोट के लिए वी हैव 1/10 की पावर एम स्क्र लेस देन 1/10 की पावर एन नोट का स्क्र। ये अपने पास क्या है, लेस देन 1/10 की पावर एन नोट लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, ये अपने पास हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी तो ये अपने पास एक पॉसिबिलिटी आ गई यहाँ से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो क्यू एन माइनस क्या हुआ में, वो अपने पास लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। ठीक है जी, दिस इंप्लाइज सीक्वेंस इज कोशी। तो अपने पास सीक्वेंस कैसी हो गई है, कोशी सीक्वेंस हो गई है। कोशी सीक्वेंस हो गई है अपने पास, कन्वर्जेंट तो करते नहीं क्या के अंदर, कोशी हो गई है, तो यहाँ से जो सी ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा और जो डी ऑप्शन अपना ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी ऑप्शन कहता है कि दिस इज नॉट ए कोशी। ठीक है जी, बट अपने पास क्या है, ये कोशी सीक्वेंस आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट an be a sequence of positive numbers such that a1 greater than a2 greater than a3 dot dot dot, then which of the following is are always true. Limit n tends to infinity an is equal to 0. Second, limit n tends to infinity an upon n is equal to 0. Third, sigma n is equal to 1 to infinity an upon n converges. Fourth, sigma n is equal to 1 to infinity an upon n square converges. ये अपने पास, ठीक है, करते हैं इसकी शुरुआत। ये कहता है सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स की सीक्वेंस अपने पास है, और ये सीक्वेंस देखो कैसी है, ये सीक्वेंस अपने पास डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है जी, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन कहता है लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0, कि अपने पास से 0 की तरफ जाएगा। क्या जरूरी है, अगर मैं ए एन को चूज कर लूँ यहाँ से 2 + 1/n। ठीक है जी, ये अपने पास है, और लिमिट लगाता हूँ एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन, तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, मेरे पास 2 के इक्वल आ गया, दैट इज 0 के इक्वल तो नहीं रहा। तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा डिस्कार्ड। ठीक है जी, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया अपने पास। अब देखो जो ये सीक्वेंस है ये कैसी है, अपने पास मोनोटोनिक है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अपर बाउंड तो अपने पास है, तो लोअर बाउंड अपने पास मिल जाएगा, क्योंकि किसका सीक्वेंस है ये, पॉजिटिव नंबर की सीक्वेंस है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर की सीक्वेंस है, तो यहाँ से अपने पास इसको मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास बाउंडेड होगी, बाउंडेड है, प्लस अपने पास ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है। अब सीक्वेंस बाउंडेड भी हो जाए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो जाए, तो सीक्वेंस कैसे हो जाती है, कन्वर्जेंट। ठीक है जी, सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है, तो अपने पास लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी ए एन अपॉन में एन, ये अपने पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, दिस इंप्लाइज लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी ए एन अपॉन में एन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपना जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर सी ऑप्शन की बात करते हैं, सिग्मा एन इक्वल टू 1 से इनफिनिटी अपने पास ए एन अपॉन में एन कन्वर्जेस। ठीक है, क्या ये कन्वर्ज करता है, इसके लिए चूज कर लेते हैं, लेट एन इज इक्वल टू 1 + 1/n। मैंने 1 + 1/n चूज कर लिया, तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, 1 + 1/n अपॉन में एन, सिग्मा एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये अपने पास बन जाएगा 1/n प्लस के 1/n स्क्र। तो अपने पास ये क्या करती है, ये तो डाइवर्स करती है।
ये तो कन्वर्जेंस है ही नहीं। ठीक है जी, क्योंकि वन बाई एन अपने पास है, पी टेस्ट से अपने पास से फेल हो जाएगी, तो यहाँ से ये ऑप्शन होगा डिस्कार्ड। ठीक है, यहाँ पे अपने पास है एन बाई में एन स्क्र, एन बाई में एन स्क्र अपने पास गिवन है। ठीक है, और जो ए वन है वो ए एन से बड़ा है, ये अपने पास है। ऑप्शन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो जो ए एन होगा वो छोटा होगा ए वन से, क्योंकि ए एन अपने पास क्या होगा, छोटे टर्म है यहाँ पे। ठीक है जी, क्योंकि सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो ए एन छोटा हुआ ए वन से, हमें बनाना ए एन, अगर एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो यहाँ पर भी, तो अपने पास ये ट्रू हो जाएगा। और ये अपने पास कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट, पी टेस्ट से कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट हो गया ये। अगर ये कन्वर्जेंट हो गया है तो यहाँ से लिमिट कंपेरिजन टेस्ट से मैं कह सकता हूँ जो एन बाई एन स्क्र होगा ये भी मेरे पास कैसे हो जाएगा जी, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ से अपना जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, let Pn(x) is equal to An(x) square plus के Bn(x) plus Cn be a sequence of quadratic polynomial where An, Bn, Cn belongs to R for all n greater than or equal to 1 के लिए। Let lambda naught, lambda 1, lambda 2 be distinct real numbers such that limit n tends to infinity Pn lambda naught is equal to A naught, limit n tends to infinity Pn lambda 1 is equal to A1, and limit n tends to infinity Pn lambda 2 is equal to A2, then लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एन एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p डैश एन एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। थर्ड, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p n लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन में 3 डज नॉट एग्जिस्ट। फोर्थ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p डैश n लैम्डा नॉट प्लस के लैम्डा 1 प्लस के लैम्डा 2 बाई 3 डज नॉट एग्जिस्ट। ये कहता है अपने पास। ठीक है जी, इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अपने पास जो पी एन एक्स है ये गिवन है ए एन एक्स स्क्र प्लस बी एन एक्स प्लस सी एन। ठीक है जी, ये अपने पास गिवन है। और ए एन बी एन सी एन किससे बिलोंग करते हैं, आर से बिलोंग करते हैं। आर से बिलोंग करते हैं तो क्या मैं इनको ये ले सकता हूँ, ए एन बी एन सी एन को जीरो ले लूं। अगर ये मेरे पास जीरो हो गए तो देयर फोर जो अपने पास पी एन एक्स होगा ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी पुट करते चले जाओ इसके अंदर। अगर मैं इसके अंदर ये पुट कर दूं लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा 1 प्लस के लैम्डा 2 में 3, तो मेरे पास क्या ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, नहीं, ये मेरे पास क्या होगा जी, एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो अपने पास इसका डेरिवेटिव करेंगे तो भी अपने पास राइट में जीरो बनेगा, वो भी मेरे पास क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है, ये अपने पास हो जाते हैं रूम। ये कहता है डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अपना क्या करता है जी, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो। ओके, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन की और सेकंड ऑप्शन की। टी एन एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। अब इसकी बात कर लेते हैं आप। देखो, अगर मैं यहाँ पे लेट जो मेरे पास ए एन है ये टेंड करता हो ए पे, ठीक है जी, जो बी एन मेरे पास ये टेंड करता हो बी पे, और सी एन मेरे पास मान लेते टेंड करता है सी पे। ठीक है जी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ए एन टेंड करेगा ए पे, बी एन टेंड करता है बी पे, सी एन टेंड करता है मेरे पास सी पे। ठीक है, तो उस केस में मेरे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एन लैम्डा नोट इज इक्वल टू ए नोट। ठीक है जी, क्योंकि अपने पास यहाँ पे टेंड करता है, और ये सारी की सारी वैल्यू कैसी है जी, लैम्डा नोट लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। कैसे, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ये अपने पास की पॉइंट है, कैसा की पॉइंट अभी आएगा देख। पी नोट पी एन लेमना नोट ये अपने पास क्या बनेगा, सबसे पहले जो अपने पास पी एन एक्स है ये अपने पास क्या बन जाएगा, ए एक्स के प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये अपने पास बन गया यहाँ से। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर पुट करता हूँ लेमडा नोट इज इक्वल टू, ये मेरे पास बन जाएगा लेमडा नोट स्क्वायर ए प्लस के लेमडा नोट बी प्लस का सी। मेरे पास ये बन जाएगा ए लेमडा नोट स्क्वायर प्लस बी लेमडा नोट प्लस के सी। ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास ये ए नोट, फिर पी एन लैम्डा वन ये अपने पास बन जाएगा लैम्डा वन स्क्वायर ए प्लस के लैम्डा वन बी प्लस का सी इज इक्वल टू अपने पास ये ए वन के इक्वल है, पी एन लैम्डा टू इज इक्वल टू लैम्डा टू का स्क्वायर ए प्लस के लैम्डा टू बी प्लस का सी इज इक्वल टू ए टू। अपने पास यही क्यों ना, ए नोट ए वन ए टू लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा टू वन। ठीक है, अपने पास ही आ गया यहाँ से। अब देखो ध्यान से, क्या मैं इसको
जो ये अपने पास है, इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा नोट का स्क्वायर, लैम्डा नोट, और यहाँ पे अपने पास वन, लैम्डा वन का स्क्वायर, लैम्डा वन, और यहाँ पे अपने पास वन, ये अपने पास लैम्डा टू का स्क्वायर, अपने पास लैम्डा टू, अपने पास वन। तो यहाँ पे अपने पास ए बी सी, और राइट साइड अपने पास ए नोट ए वन ए टू। अपने पास ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं बन गई, ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप की, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू बी टाइप की बन गई है। तो चूंकि अपने पास जो ये लैम्डा नोट लैम्डा वन लैम्डा टू है, ये कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है, तो यहां से अपने पास जिसका ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है जी, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अपने पास, ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया है, तो इट मींस यहां से हम जो एबीसी की वैल्यू है वे फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड यूनिक एबीसी, यूनिक एबीसी हम फाइंड कर लेंगे, तो अपने पास ये चीज क्या करती है, एग्जिस्टेंस की गारंटी देती है ना, ठीक है जी। तो अपने पास जो पी एन एक्स है वो क्या करती है जी, एग्जिस्ट करती है। तो यहां से अपने पास पी एन एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ये अपने पास ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पी डैश एन एक्स, पी डैश एन एक्स निकालेंगे यहां से इसका, तो अपने पास क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास टू ए एन एक्स प्लस का बी एन। तो यहाँ से अपने पास सेम काम, पी एग्जिस्ट कर गया है तो अपने पास ये चीज क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। तो यहाँ से अपना ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट पी एन एक्स ए एन एक्स स्क्वायर प्लस बी एन एक्स बी a sequence of quadratic polynomial where a and b n belongs to R for all n greater than or equal to 1. Let lambda naught lambda 1 be distinct non-zero real number such that limit n tends to infinity pn lambda naught and limit n tends to infinity pn lambda 1 exist. Then first option, limit n tends to infinity pn x exists for all x belongs to R के लिए। second, limit n tends to infinity p dash n x exists for all x belongs to R के लिए। third, limit n tends to infinity pn lambda naught plus के lambda 1 upon में 2 does not exist। fourth, limit n tends to infinity p dash n lambda naught plus के lambda 1 upon में 2 does not exist। अभी बताओ इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, जो ये क्वेश्चन है ये अपना यही तो है, देख लो, यहाँ पे अपने पास तीन थे, ए एन एक्स के प्लस बी एन एक्स प्लस का सी एन था, ठीक है जी, और यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया है, सी एन को हटा दिया, ठीक है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन तो अपने पास ये अब भी वही है, ठीक है। ये देखो जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया दिसंबर 2015 के अंदर, और इससे पहले अपने पास ये क्वेश्चन था जून 2014 के अंदर। तो देखो जो एक साल के अंदर है क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, ठीक है जी, क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो अपने पास जो जो भी आप एग्जाम दे रहे हो तो उससे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप एक बार करके देख लेना कुछ, ठीक है, ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ से अपने पास ए बी इसका ट्रू हो जाएगा, सी और डी इसका रॉन्ग हो जाएगा। ये सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने पास हमने क्वेश्चन भी सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट x1 is equal to 0, x2 is equal to 1 and n greater than is equal to 3, define xn is equal to xn minus 1 plus xn minus 2 upon में 2, which of the following is are true। फर्स्ट ऑप्शन कहता है xn is a monotone sequence। सेकंड, लिमिट n tends to infinity xn is equal to 1 by 2। थर्ड, xn is Cauchy sequence। फोर्थ, लिमिट xn is equal to 2 by 3, ठीक है जी। तो बात करते हैं इसकी, अपने पास x1 गिवन है 0, x2 अपने पास गिवन है 1। तो अगर यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 गिवन है तो n वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास आएगा x3, यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास 3 माइनस वन टू, प्लस का यहाँ मेरे पास x1 अपॉन में 2, यहाँ से वैल्यू x2 की वैल्यू मेरे पास 1 है, x1 की वैल्यू 0 है, ये अपॉन में 2, दैट इज 1/2, 1/2 मेरे पास 0.5, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से जो x1 है, x1 की वैल्यू अपने पास 0 है, फिर x2 की वैल्यू अपने पास 1 है, ठीक है, फिर अपने पास 0.5 है, जो ये वैल्यू अपने पास 1 से छोटी है, अपने पास ये प्रॉब्लम आ गई। तो क्या हम इससे कह सकते हैं कि मोनोटोन होगी, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो अपने पास मोनोटोनिक तो बिल्कुल नहीं है वो, ठीक है जी, क्योंकि अपने पास A1 छोटा है, फिर A2 बड़ा है, फिर उसके बाद A3 छोटा आ गया अपने पास। इसी प्रकार से सीक्वेंस ये ऐसे ऐसे डांसिंग करती रहेगी अपने पास, ठीक है, तो ये सीक्वेंस मोनोटोन नहीं,
मोनोटोन नहीं होगी तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है ये डिस्कार्ड हो जाए। ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट कर दिया करो और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस में बोलने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। आप नीचे कमेंट करोगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मुझे पता चल जाएगा कि जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या किस पॉइंट में कहाँ पर कमी रह गई है। ठीक है, ताकि उसको नेक्स्ट टाइम पे इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि हम सभी क्या लर्नर्स हैं, हम सभी यहाँ पे सीख रहे हैं, गलतियां सभी करेंगे। ठीक है, उसको सुधारते चले जाएंगे, बस सीखते चले जाएंगे। नेक्स्ट, लिमिट एंड टेंस इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू 1/2 और लिमिट एंड टेंस इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू 2/3। इसकी लिमिट निकाल के चेक कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि अपने पास यहाँ पे क्या बनता है। ठीक है जी, उससे अपना एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से। तो इसकी बात कर लेते हैं। एक्शन अपने पास गिवन है x1 - 1 प्लस x n - 2 2। तो यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए बात करते हैं। तो मेरे पास x3 आएगा, यहाँ से x3 आएगा तो x2 प्लस का x1 अपॉन में 2। ठीक है जी, फिर x4 निकालते हैं यहाँ से। x4 मेरे पास क्या बन जाएगा, x3 प्लस का x2 अपॉन में 2। इसी प्रकार x5 निकालेंगे, x4 प्लस का x3 अपॉन में 2। x6 निकालेंगे, x5 प्लस का x4 अपॉन में 2, डॉट 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 डॉट। और लास्ट में अपने पास xn अपने पास क्या बन जाएगा, xn - 1 प्लस xn - 2 अपॉन में 2। ठीक है जी, ये अपने पास बन गया यहाँ से। अब देखो मैं इसको ऐड करता हूँ वर्टिकली, एडिंग वर्टिकली। वीक ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे x3 है, x4 है, x5 है, x6 है, डॉट डॉट डॉट, और अपने पास कहाँ तक है, xn तक है। x3 प्लस x4 प्लस के x5 प्लस के डॉट 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 प्लस xn। ठीक है जी। नेक्स्ट, राइट साइड देखो, 2 सभी के नीचे है तो 2 अपने पास कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 कॉमन है यहाँ पे। ठीक है जी, ये क्या है, लेफ्ट वाले ऐड करते हैं, x2 x3 x4 x5 कहाँ तक है, xn - 1 तक। x2 से लेके xn - 1, x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस का डॉट 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 प्लस xn - 1। ठीक है जी, प्लस नेक्स्ट अपने पास सी वाले, ये x1 से स्टार्ट है और कहाँ तक गए हुए हैं, xn - 2 तक गए हुए। x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn - 1। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो मेरे पास ये 2 है, इस 2 को मैं राइट साइड शिफ्ट कर दूं, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो अपने पास ये बन जाएगा 2 टाइम x3 प्लस का x4 प्लस का x5 प्लस का डॉट 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 प्लस xn तक। ठीक है जी, और यहाँ पे अपने पास देखो ये x2 से लेकर के xn - 1 तक है, प्लस ये अपने पास x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn - 1। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया। आप देखो यहां से मेरे पास ये 2 टाइम है, 2 टाइम है, तो इसको मैं अलग अलग लिख दूं यहाँ पे, x3 प्लस के x4 प्लस के डॉट 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 प्लस के xn - 2 प्लस के xn - 1 प्लस का xn प्लस x3 प्लस का x4 प्लस डॉट 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 प्लस के xn - 2 प्लस xn - 1 प्लस xn इज इक्वल टू अपने पास ये कंप्लीट। ठीक है जी, दैट इज x2 प्लस का x3 प्लस डॉट 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 प्लस का xn - 1 प्लस यहाँ से x1 प्लस का x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn - 1। ठीक है, ये अपने पास है। देखो ध्यान से, यहाँ पे x3 से लेकर के xn - 1 तक, यहाँ पे x1 से लेकर के xn - 1 तक, तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास राइट साइड में क्या बचेगा, x1 प्लस का x2, यानी अपने पास, एक सेकंड एक सेकंड, मैंने क्या कर दिया, एक सेकंड देना मुझे। ओके, ठीक है, इसको मैं अलग कर देता हूँ। अपने पास मैंने नीचे लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे x3 से लेकर के xn तक है अपने पास, ये x2 से लेकर के xn - 1 तक है। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, x2 से लेके xn - 1। तो यहाँ पे अपने पास x2 होना चाहिए, अपने पास यहाँ पे x2 नहीं है, तो यहाँ पे इस x2 को अलग कर देंगे। ठीक है जी, तो x3 से लेके xn - 1 तक कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अपने पास xn - 1 तक कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे अपने पास बचा कौन, xn बचा, लेफ्ट साइड बचा xn इज इक्वल टू राइट साइड, राइट साइड अपने पास कौन बचेगा यहाँ पे,
लेफ्ट बचा अपने पास एक्शन, राइट बचा अपने पास x2, फिर अपने पास x3 से लेके ये एक्शन तक है, ये x1 से लेके xn-1 तक है, तो इनको कैंसिल आउट कर दूं, इनको यहां से कैंसिल आउट कर दूं। ये कहां तक कैंसिल आउट होंगे, n-1 तक, n-1 तक कैंसिल आउट होंगे तो बचेगा कौन यहाँ पे, xn-1 प्लस का xn, xn-1 प्लस का xn। और राइट साइड अपने पास क्या बचेगा, राइट साइड देखो x रिस्टार्ट था, ये अपने पास x1 प्लस के x2 ये एक्स्ट्रा थे, तो यहाँ पे प्लस x1 प्लस x2, ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ पे। ये अपने पास बन जाएगा 2 टाइम xn प्लस xn-1 इज इक्वल टू x1 प्लस के 2 टाइम x2। लेट लिमिट xn एंड टेंस टू इन्फिनिटी पे अपने पास क्या आती है, एल के इक्वल आती है, ठीक है जी। ये एल के इक्वल आती है तो देर फोर अपने पास ये क्या आ जाएगा, 12 प्लस कहीं भी अपने पास क्या आएगा, एल आ जाएगा। और यहाँ से एक्स वन की वैल्यू अपने पास क्या थी, x1 की वैल्यू अपने पास थी 0, x2 की वैल्यू थी अपने पास 1, 0 और 1, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू अपने पास 1, तो 2 टाइम 1, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा 3l इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से l की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो अपने पास ये आता है लिमिट एंड इन्फिनिटी पे l की वैल्यू आती है 2/3। चेक करते ऑप्शन, ये कहता है 1/2, नहीं, ये कहता है 2/3, यस, तो यहाँ से अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये अपने पास कन्वर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट हो गया तो हमें पता है कि कन्वर्जेंट इंप्लाइज इफ एंड ओनली इफ कोशी, कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कोशी है, कोशी है तो कन्वर्जेंट है, तो यहाँ से अपना सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। जो अपना ए ऑप्शन है ये अपना डिस्कार्ड होगा क्योंकि ये मोनोटोन नहीं, ठीक है। ये अपने पास था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इफ लैम्बडा एन इज इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेशन की लिमिट अपने पास गिवन है, dt upon 1 plus t raised to power n for n belongs to natural number, then first option lambda n does not exist for some n के लिए, second lambda n exists for every n and the sequence is unbounded, third lambda n exists for every n and the sequence is bounded, fourth limit n tends to infinity lambda n की power 1 by n is equal to 1। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया, ठीक है जी, प्यारा सा क्वेश्चन है, करते हैं इसको solve। अपने पास लेमडा एन की वैल्यू 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस t की पावर n, ठीक है। एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो मैं अगर यहाँ से लेमडा 1 के लिए निकालना चाहूँ, लेमडा 1, तो मेरे पास 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी, ये अपने पास क्या हो जाएगा, log 1 प्लस टी, और लिमिट अपने पास 0 से 1, तो ये बनेगा अपने पास log 1 पुट करता हूँ, log 2 माइनस के, log 1 और log 1 के लिए होती है 0, दैट इज अपने पास आएगा यहाँ से log 2, ठीक है। ये अपने पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर अपने पास यहाँ से चलिए मैं लेमडा 2 की निकाल लेता हूँ, लेमडा 2 की निकालेंगे तो 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर dt, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 0 to 1 1 प्लस टी की पावर -2 dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपने पास ये आ जाएगा 1 प्लस टी की पावर -2 + 1 दैट इज -1, अपने पास बन जाएगा ये -1/1 + और लिमिट रहेगी अपने पास 0 to 1, ठीक है जी। अपने पास -1 बनेगा ऊपर, उसको नीचे लिख दिया, प्लस का बन गया अपने पास, नीचे -1 था तो अपने पास माइनस आ गया, ठीक है, इतना काम हो गया। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, तो अपने पास आता है -1/1 + टी, ठीक है। फिर 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो अपने पास बनेगा ये 1, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू यहाँ से बन चुकी है दिस, एक सेकंड मैंने यहाँ पे 1/1 पुट करना है यहाँ पे, तो अपने पास बन जाएगा -1/2 प्लस का 1, दैट इज अपने पास 1/2, ये अपने पास बनेगा यहाँ से। लेमडा 1 के लिए, लेमडा 2 के लिए ये अपने पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं कि उसके लिए भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। 0 to 1 टी अपॉन 1 प्लस टी की पावर n फॉर n ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है। ये अपने पास 0 to 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + t⁻⁻n dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा 1 + t⁻⁻n + 1 अपॉन -n + 1 0 to 1।
और यहाँ से अपने पास, इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, 1 बाई में 1 - का n, ठीक है। और अपने पास ये बनेगा 1/1 + t⁻, 1 - n, 0 to 1। ये अपने पास आ गए यहाँ, 1/1 - का n, ठीक है जी। और ये अपने पास यहाँ पे 1 पुट करता हूँ इसके अंदर, तो मेरे पास बनेगा 1/2 की पावर 1 - n, माइनस का 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास बनता है ये 1, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया। और इसको मैं कुछ चेंज करके लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूँ, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इसको n-1, 1 - 1 की पावर n-1, ठीक है जी। इतना काम हो गया अपने पास। किसके लिए वैल्यू, ये n greater than 2 के लिए, ठीक है। अब जो अपने पास देखो ध्यान से, जो ये वैल्यू अपने पास है 1/n-1, जो ये वैल्यू अपने पास है, क्या ये वैल्यू 1 से छोटी है? हाँ जी, ये वैल्यू अपने पास क्या है, 1 से छोटी है। और ये वैल्यू पॉजिटिव के लिए भी है, ठीक है। तो देयर फॉर मैं लिख सकता हूँ 0 < 1/n-1 < 1। एंड जो मेरे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास कहीं भी 1 में से छोटी है, वैल्यू 1 में छोटी है, तो 0 < 1 - 1/2 की पावर n-1 < 1। तो अपने पास ये वैल्यू 1/n-1 और ये 1 - 1/2n-1, ये दोनों वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो लैम्डा एन होगा, वो मेरे पास 0 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है जी। क्योंकि जो लैम्डा एन आया मेरे पास, लैम्डा एन क्या है, यही तो अपने पास लैम्डा एन, 1/n-1 × 1 - 2 की पावर n-2, ये तो अपने पास लैम्डा 1 है। तो अपने पास यहाँ से ये क्या आ गया, बाउंडेड, ठीक है जी। इतनी बात अपने पास क्लियर होगी यहाँ से कि अपने पास बाउंडेड आ गया है। तो जब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, देयरफॉर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लैम्डा एन, ये मेरे पास क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। यहाँ पुट करोगे इन्फिनिटी 0, यहाँ पुट करेंगे इन्फिनिटी 0, तो अपने पास 0 × 0 0, तो अपने पास ये वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन, अपने पास बाउंडेड आ गया और लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। किसके लिए एग्जिस्ट करती है, फॉर ऑल n greater than = 2 के लिए, ठीक है जी। क्योंकि अपने पास n greater than = 2 नहीं, r के लिए एग्जिस्ट करती है, फॉर ऑल r के लिए, यानी फॉर ऑल n नेचुरल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके लिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि 1 के लिए अपने पास फाइनाइट वैल्यू थी, 2 के लिए अपने पास फाइनाइट वैल्यू थी, और 3 के लिए अपने पास, और अप टू 2 से बड़ी जितनी वैल्यू है, सभी के लिए अपने पास फाइनाइट आती है। तो यहाँ से बात करते हैं ऑप्शन की, कि अपने पास कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। लैम्डा एन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सम एन के लिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अपना एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लैम्डा एन एग्जिस्ट फॉर एवरी एन के लिए एंड सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, अपने पास तो बाउंडेड है, ये भी डिस्कार्ड हो गया। लैम्डा एन एग्जिस्ट फॉर एवरी एन के लिए एंड सीक्वेंस इज बाउंडेड, यस ये ट्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने पास क्या कहता है, लैम्डा एन की पावर 1/n लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वैल्यू 1 के इक्वल आती है। देखो इसका अपने पास लैम्डा एन की पावर 1/n लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर डी के लिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लैम्डा एन की वैल्यू अपने पास आई हुई है 1/n-1 इंटू 1 - 1/2 की पावर n-1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पावर 1/n, ये अपने पास है। इसको हमें चेक करना है कि ये वैल्यू अपने पास क्या है। तो इसके लिए मैं कोशी फर्स्ट थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, कोशी फर्स्ट नहीं, कोशी सॉरी सेकंड थ्योरम, ठीक है। क्योंकि पावर अपने पास 1/n है, तो यहाँ से an+1/an, उसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, वैल्यू अपने पास क्या आती है वहां से। 9 बाई कोशी सेकंड थ्योरम, an+1/an लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अपने पास ये था 1/n-1, तो अपने पास ये बन जाएगा 1/n, 1 - 1/, ये अपने पास 2 raised to power n-1, एक ज्यादा करेंगे तो 2 raised to power n, ठीक है जी। इतना काम हो गया। मल्टीप्लाई यानी डिवाइड करेंगे तो अपने पास टर्म ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो n था, यहाँ पे n-1 हो जाएगा, और नीचे अपने पास हो जाएगा 1 - 1/2 ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। अब देखो यहाँ पे लिमिट है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी n-1/n, ये वैल्यू अपने पास पोलिनोमियल अपॉन में पोलिनोमियल, ये तो वैल्यू अपने पास 1 बन जाएगी,
ठीक है जी। और यहाँ से 1 - k1/2n अपन में 1 - 1/2 की पावर n माइनस, ये भी अपने पास यहाँ पे से पुट करेंगे इन्फिनिटी यानी जीरो, यहाँ पे जीरो यानी 1 - 0 1, 1 - 0 1, तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा 1k। 1k को ला गया है, तो यहाँ से अपना जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये भी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0.101101 ट्रिपल 1 0 4 टाइम 1 0 डॉट डॉट डॉट, चलता ही जा रहा है, आगे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं ले रहा तो be a given real number written in base 10, that is the nth digit of alpha is 1। nth digit अल्फा की क्या है, 1 के इक्वल है, unless n is of the form k into k plus 1/2 minus का 1। ठीक है जी, in which case it is 0। choose all the correct statements from below। first option, alpha is rational number। second, alpha is an irrational number। third, for every integer q greater than is equal to 2 के लिए there exists an integer r greater than is equal to 1 such that r by q less than alpha less than r plus 1 by q। fourth, alpha has no periodic decimal expense। ठीक है, ये अपने पास है, देखो ध्यान से, जो ये अल्फा है, जो ये अल्फा है 10 फिर डबल 10 ट्रिपल 10 4 टाइम 10, ये कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो मतलब यहाँ पे नो रिपीटिंग, रिपीटिंग भी नहीं करता, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो रिपीट भी नहीं है टर्मिनेट भी नहीं करता, तो इट मींस ये कैसा है, यहाँ पे अल्फा इज एन इरेशनल। अल्फा इरेशनल होता है तो यहाँ पे पीरियोडिक भी नहीं होता, तो यहाँ पे इसकी आ जाएगी नो पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ से देखो, फर्स्ट ऑप्शन कहता है अल्फा इज इरेशनल नंबर, रॉन्ग हो गया। अल्फा इज इरेशनल नंबर, करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन, इसको चेक करते हैं अभी। फोर्थ, अल्फा हैज नो पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन, यस, ये अपने पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं सी के लिए। सी ऑप्शन क्या कहता है, फॉर एवरी इंटीजर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एवरी इंटीजर क्या ग्रेटर देन 2 के लिए एक इंटीजर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एग्जिस्ट करता है, किस प्रकार से कि जो अपने पास आर बटे क्या हुआ है लेस देन अल्फा लेस देन आर प्लस 1 बाई क्या, ये अपने पास। ठीक है, अब देखो जो सबसे पहले जो अल्फा है अपने पास, ये अल्फा 0.1010 स्टेशन में चलता जा रहा है, तो ये नंबर अपने पास जो अल्फा होगा, ये नंबर कहाँ बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है अपने पास 0.1 से लेकर के, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट कहाँ तक पहुंच सकती है, 0.2 तक जा सकती है। ठीक है जी, इतना ही नंबर अपने पास है ये अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा इससे बिलोंग करता है 0.1 से 0.2 के बीच। ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू 0.1 से 0.2। नाउ क्या मैं लेता हूँ 2 के इक्वल, लेट क्या इज इक्वल टू 2 और आर इज इक्वल टू लेता हूं मैं 1। अपने पास क्या गिवन है, आर बटे क्या लेस देन अल्फा लेस देन आर प्लस 1 बाई क्या, ये अपने पास गिवन है यहाँ। ठीक है, ओके, अब चेक करना है क्या ये कंडीशन एवरी आर के लिए ट्रू है, ये चेक करते हैं। क्या की वैल्यू में 2 ले लेता हूँ, दिस इंप्लाइज अपने पास ये क्या बन जाएगा, आर बटे 2 लेस देन अल्फा लेस देन आर प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है जी, अब चेक करना है क्या अल्फा इसके बीच में लाई करता है ये नहीं करता। ठीक है, लेट आर इज इक्वल टू 1, मैं इसके लिए बात करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2, और यहाँ से 1 + 1 अपॉन में 2, दैट इज मेरे पास बनेगा 1/2 और ये 1, तो अब मेरे पास इंटरवल आ गया दिस, ये वैल्यू क्या 0.5 से 1 के बीच में है, क्या अल्फा इसके अंदर लाई करता है, अल्फा डजेंट बिलोंग टू दिस, क्योंकि अल्फा अपने पास बिलोंग करता है 0.1 से 0.2 के बीच में, ये कहता है अल्फा 0.5 से 1 के बीच में लाई करेगा, ये तो अपने पास रॉन्ग हो जाएगा। कोई दूसरे के लिए चेक कर लेते हैं, आर के लिए 2 पुट करते हैं, यहाँ पे 2/2 करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास 3/2 आ जाएगा, ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 1,1.5, जो अल्फा यहाँ से वो इसके अंदर ही बिलोंग नहीं करता। ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ से ये चीज क्या आ गई, इनकरेक्ट आ गई, इनकरेक्ट आ गई, तो यहाँ से अपना जो ऑप्शन नंबर सी है ये डिस्कार्ड हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अपने पास ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अपने पास फॉर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कंसिडर द सीक्वेंस dn।
इज इक्वल टू एन ए अपॉन में एन बी फॉर एन ग्रेटर देन ए बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। फर्स्ट ऑप्शन, dn converges for all value of a and b. Second, dn converges if a less than b. Third, dn converges if a is equal to b. Fourth, dn converges if a greater than b. ठीक है, ये अपने पास है। यहाँ पे चेक करते हैं, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अगर ये ऑल वैल्यूज में कन्वर्ट करता है तो अपने पास ये इसके लिए भी करेगा, फिर इसके लिए भी करेगा, इसके लिए भी करेगा। अगर ये ऑल वैल्यूज के लिए कन्वर्ट नहीं करता है कन्वर्स, तो अपने पास इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन डिस्कार्ड होना पड़ेगा। ठीक है जी, एटलीस्ट एक ऑप्शन तो डिस्कार्ड होगा यहाँ पे। तो चेक कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये एन ए एन बी, ये अपने पास रिप्रेजेंट करता है बाइनोमियल को, बाइनोमियल को, या फिर आप इसको कम्बिनेशन बोल सकते हो। ठीक है जी, अपने पास एन ग्रेटर देन ए बी, जो एन है वो ए बी से बड़ा है, एन ए बी से बड़ा है, तो डी एन अपने पास एन ए एन बी इस टाइप से डिफाइन है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं ए को मान लेता हूँ 1 के इक्वल, बी को मान लेता हूँ मैं 2 के इक्वल, ठीक है, चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चूज कर लिया जो ए है वो लेस देन बी। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेकंड केस के लिए। सेकंड केस के लिए बात करेंगे तो देखो यहाँ पे ये मेरे पास बन जाएगा डी एन एन, और अपने पास यहाँ पे 1, ये अपने पास एन, ये 2, और ये अपने पास होता है यहाँ पे एन के इक्वल। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा ये एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2, एन प्लस वन एन माइनस वन आएगा। अपने पास वैल्यू कम होती जाती है ना ये, एन माइनस वन अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ से एन कैंसल आउट हो जाएगा, ये बनेगा अपने पास 2 अपॉन में एन माइनस वन। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया, डीएन की वैल्यू 2 अपॉन एन माइनस वन आ गई। इसको चेक करना है कि ये कन्वर्स करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 अपॉन में एन माइनस वन, देखो लिमिट पुट करेंगे एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ये अपने पास जाता है 0 पे। ये 0 पे जाता है अपने पास, और ये अपने पास कैसे, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है जी, पोलिनोमियल है तो यहाँ से वैल्यू अपने पास एग्जिस्ट करेगी 1 के और। ठीक है, तो अपने पास ये कन्वर्ज कर जाएगा, ये कन्वर्ज करेगा तो यहाँ से अपना जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इक्वल के लिए। जब इक्वल होगा यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी, तो अपने पास ए और बी दोनों इक्वल हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो सेम यहाँ पे होगा, सेम यहाँ पे होगा, जो भी होगा। ठीक है, तो वैल्यू फिर से यहाँ पे 1 के इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी, तो इस केस में ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, एक फाइनाइट नंबर अपने पास मिल गया। फोर्थ, कन्वर्जेस फॉर इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हो जाए तो उस केस में क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी हो जाए तो डीएन अपने पास है एन ए एन बी, ए बी से बड़ा चाहिए, लेट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1। छोटे नंबर्स के लिए काम कर लेते हैं हम यहाँ से, तो अपने पास ये बनेगा एन टू एन वन, अपने पास एन इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2, और यहाँ से अपने पास एन, तो यहाँ से अपने पास एन इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2 एन, एन से एन कैंसिल आउट हो गया। जब मैं लिमिट लगाता हूँ एन टेंड्स टू इनफिनिटी एन माइनस वन अपॉन में 2 पे, तो अपने पास ये जाता है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे जाता है तो अपने पास ये करता है डाइवर्ज। ठीक है जी, डाइवर्ज करता है तो यहाँ से डी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। अब देखो एक ऑप्शन के लिए कट गया, तो यहाँ से जो फोर ऑल है ये तो अपने आप में कट ही जाएगा, यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी के लिए नहीं है, एक कंडीशन अपने पास फेल होगी यहाँ पे, ए ग्रेटर देन बी के लिए ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट a m n m greater than is equal to 1 n greater than is equal to 1 be a double array of real numbers. Define p is equal to लिमिट इंफीरियर a m n। ठीक है जी, क्या वो लिमिट सुपीरियर a m n, r is equal to लिमिट inferior a n, s is equal to लिमिट सुप a m n, which of the following statement are necessarily true। ठीक है जी, फर्स्ट पी लेस देन इक्वल टू क्यू, सेकंड क्यू लेस देन इक्वल टू आर, थर्ड आर लेस देन इक्वल टू एस, फोर्थ पी लेस देन इक्वल टू एस। इनमें से कौन सा अपने पास ट्रू होगा। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले जो अपने पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको थोड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो। देखो, लिमिट
इनफेयर और लिमिट इनफेयर दोनों में यहाँ पे सेम है। और हमें पता है रिजल्ट का, जो अपने पास लिमिट इनफेयर होता है वो लेस देन इज इक्वल टू होता है लिमिट सूप से। ठीक है जी, इस रिजल्ट का हमें पता है। ठीक है, इस रिजल्ट की हेल्प से ये अपने पास लिमिट इनफेयर और लिमिट सूप ये अपने पास क्या हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी पी लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो पी लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया अपने पास। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अब यहाँ से। नेक्स्ट, आर और एस में रिलेशन देखते हैं। फिर क्या वो आर में देखते हैं, के बाद आर और एस में कोई रिलेशन है यहाँ पे, लिमिट सूप है लिमिट सूप है। देखो ये दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिमिट इनफिनिम और लिमिट सूप अपने पास इनफिनिम छोटा है सुप्रीम बड़ा है, तो यहाँ से जो आर होगा वो लेस देन इक्वल टू एस हो जाएगा। तो यहाँ से मतलब सी ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने पास फोर्थ की चेक करते हैं, पी लेस देन इज इक्वल टू एस वाला। पी और एस में देखते हैं अपने पास कोरिलेशन बनता है। अपने पास यहाँ पे लिमिट इनफिनिम लिमिट इनफिनिम लिमिट सूप अपने पास लिमिट इनफिनिम लिमिट सूप अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, पी लेस इज इक्वल टू एस बन जाएगा। फिर लिमिट इनफिनिम लिमिट सूप फिर से अपने पास इनफिनिम छोटा है सुप्रीम बड़ा है, तो यहाँ से अपने पास पी लेस इज इक्वल टू एस हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन, क्या लेस इज इक्वल टू आर, अब इसमें चेक कर लेते हैं। अपने पास यहाँ पे लिमिट सूप है और यहाँ पे लिमिट इनफिनिम। ठीक है जी, लिमिट सुप्रीम इनफिनिम आ गया अपने पास, मतलब यहाँ से जो आर है वो छोटा हो जाएगा क्या उसे, है उस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आर लेस इज इक्वल टू क्या हो, क्योंकि अपने पास इनफिनिम है, फिर सूप अपने पास, फिर यहाँ से इनफिनिम हो जाएगा, फिर सूप हो जाएगा यहाँ से। तो अपने पास यहाँ से इसके बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं मिलने वाला। ठीक है जी, यहाँ से अपने पास ऐसा कोई रिलेशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि देख जो इनफिनिम ए एम एन है ये लेस इज इक्वल टू होता है सूप ए एम एन से। ठीक है, और यहाँ पे इनफिनिम के साथ अगर मैं सूप लगा दूं, लिमिट सूप, और यहाँ पे लगा दूं लिमिट इनफिनिम, तो यहाँ से ये चीजें अपने पास कोरिलेशन नहीं देने वाली। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो बी ऑप्शन है ये डिस्कार्ड हो जाए। नेक्स्ट अपने पास, गिवन दैट ए एन इज इक्वल टू 1/10 की पावर 100 2 की पावर एन, बी एन इज इक्वल टू 10 की पावर 100 log n, सी एन इज इक्वल टू 1/10 की पावर 10 n स्क्र, which of the following statements are true? फर्स्ट ऑप्शन, ए एन ग्रेटर देन सी एन फॉर ऑल सुफिशिएंटली लार्ज एन के लिए। सेकंड, बी एन ग्रेटर देन सी एन फॉर ऑल सुफिशिएंटली लार्ज एन के लिए। थर्ड, बी एन ग्रेटर देन एन फॉर ऑल सुफिशिएंटली लार्ज एन के लिए। और फोर्थ, ए एन ग्रेटर देन बी एन फॉर ऑल सुफिशिएंटली लार्ज एन के लिए। ये अपने पास जून 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। देखो इसके लिए हमने जब पार्ट बी किया था इसका, तो उसके अंदर मैंने एक फॉर्मूला बताया था। अपने पास डोमिनेंट बिहेवियर मैंने बताया था कि एल एन पी के एन फैक्टोरियल और ये एन एन। ठीक है, ये अपने पास था, देखो याद करो हमने सिर पे चढ़ाया था इसको। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे जो ये नंबर है ये तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स हो गया, इसमें तो कोई इंक्रीमेंट होने वाला नहीं है। ठीक है, ये कहता है सुफिशिएंटली लार्ज एन के लिए, तो हमें यहाँ पे लार्ज स्केल पे बात करनी है, लार्ज स्केल पे बात करनी है। तो देखो जो एन मेरे पास है, हमारा जो मेन फोकस होगा वो फोकस इस पे रहने वाला है। ठीक है, लोग एन पे, टू एन पे, एन स्क्र पे। तो मैं ए एन लिख देता हूँ यहाँ पे 2 की पावर एन, बी एन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लोग एन, और सी एन लिख देता हूँ यहाँ पे मैं एन स्क्र। ठीक है जी, मेरे पास ये टर्म थी। ठीक है, इस पे अपना फोकस रहना है। तो इस रिजल्ट को देखते हुए अब बताओ यहाँ से रिजल्ट, पहला क्या है, एल एन, अपने पास बी एन है, बी एन है, तो यहाँ से जो बी एन होगा वो छोटा हो जाएगा। किससे छोटा हो जाएगा, अपने पास है पी एन, पोलोमिल है, पोलोमिल अपने पास एन स्क्र, ये हो जाएगा सी एन से छोटा। सी एन छोटा हो गया, जो एन स्क्र है वो छोटा अपने पास किससे, के एन से, जहाँ पे के नॉट इक्वल टू 1 है, तो अपने पास ए एन से छोटा हो जाएगा। तो अपने पास जो रिजल्ट आया है वो अपने पास ही आ गया, बी एन लेस देन सी एन लेस देन ए एन। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि ए एन ग्रेटर देन सी एन, तो अपने पास जो ए एन है वो सी एन से बड़ा है। यस, बड़ा है, तो यहाँ से ये ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। सेकंड, बी एन बड़ा है सी एन से, बी एन तो छोटा है सी एन से, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया यहाँ से। ठीक है जी, नेक्स्ट, बी एन ग्रेटर देन है एन से, इसको भी चेक करते हैं। ए एन ग्रेटर देन है बी एन से, जो ए एन है ये बी एन से बड़ा है, यस बड़ा है, तो यहाँ से ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। थर्ड, बी एन ग्रेटर देन है एन से, अब देखो जो बी एन अपने पास वो क्या है, लोग एन है, अपने पास लोग एन है, हमें पता है लोग एन क्या होता है, लोग एन तो छोटा होता है एन से।
ठीक है जी, ये कहते हैं यहाँ पे जो लोग है ना वो बड़ा हो जाएगा इनसे, तो यहाँ से ये ऑप्शन हो जाएगा इसका डिस्कार्ड। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इसके ए और डी, ये दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, बाकी अपने पास इनकरेक्ट हो गए। बिल्कुल, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, अगर आपको इस रिजल्ट का पता है, इस डोमिनेट बिहेवियर का आपको पता है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर सकते हो, आप इसको इजिली लर्न कर सकते हो, मैंने आपको लर्न करना बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पार्ट बी की, तो आप पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। लेट a इज इक्वल टू टी साइन वन बाई टी सच दैट t बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 2 अपॉन पाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन कहता है सूप ए लेस देन 2 अपॉन पाई प्लस के 1 अपॉन एन पाई फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, सेकंड, इनफ्रॉम ए एन ग्रेटर देन माइनस के 2 अपॉन 3 पाई माइनस के 1 अपॉन एन पाई फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के लिए। थर्ड, सूप ए एन इज इक्वल टू 1। फोर्थ, इनफ्रॉम ए एन इज इक्वल टू माइनस। ये अपने पास है। ठीक है, तो जो ए सेट दे रखा है उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो। टी साइन 1 अपॉन टी, और टी बिलोंग करता है 0 से 2/पाई के बीच में। ठीक है जी, ये वैल्यू अपने पास ऑलमोस्ट छोटी वैल्यू है। ठीक है, 2/पाई है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 2/3 पॉइंट है, तो मतलब वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है ये भी। ठीक है, तो टी की वैल्यू 0 की उसमें से ले रखी है। ठीक है जी, अगर देखो ध्यान से यहाँ पे मैं टी के प्लेस पे, ठीक है, इस टी के प्लेस पे अगर मैं पाई/2 पुट कर दूं, टी के प्लेस पे पाई/2 पुट कर दूं, तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा, पाई/2 ना सॉरी 2/पाई, मुझे ये पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास टी से बिलोंग करता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अपने पास 2/पाई है, अगर मैं इसी को पुट कर दूं एट टी इज इक्वल टू 2/पाई पे, तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास 2/पाई साइन 1/2/पाई, और ये अपने पास बनेगा 2/पाई साइन पाई/2, और साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, ये आएगा अपने पास 2/पाई। ठीक है जी, हमने मैक्सिमम वैल्यू उठा ली यहाँ से। क्या कोई और वैल्यू उठा के निकाल सकते हैं यहाँ से कुछ? अगर जीरो पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये अपने पास 1/0 नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या करेगी, ओसिलेट करेगी। ठीक है, फिर यहाँ जीरो पुट करूंगा मैं, वैल्यू मेरे पास, ठीक है, वो वैल्यू मेरे पास जीरो दे देगी। ठीक है जी, तो यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है अपने पास, वो क्या आती है, 2/पाई। ठीक है जी, नेक्स्ट वैल्यू अपने पास क्या है, 2/पाई है, तो यहाँ से जो स्क्वायर होगा अपने पास वो क्या हो जाएगा, 2/पाई हो जाएगा। ये सुप अपने पास 2/पाई आ गया है, जो 2/पाई है, क्या ये वैल्यू अपने पास 2/पाई अब प्लस के 1/n पाई से छोटी है? यस छोटी है, तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, ऐसे अपने पास ये टर्म 0 2/पाई है, जो भी इनफॉर्म आएगा अपने पास यहाँ से वो इस नेगेटिव टर्म से तो बड़ा ही होगा ना। ठीक है जी, तो यहाँ से अपना जो बी ऑप्शन है ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे कहता है सूप A1 के इक्वल आता है, नहीं। इनफॉर्म -1 के इक्वल आता है, नहीं। अपने पास यहाँ से इसका फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन ये ट्रू हो जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, इसके अंदर से वैल्यू पुट कर चेक कर लेना आप यहाँ से। ठीक है, वो वैल्यू नेगेटिव आएगी बट -1 नहीं आएगी। ठीक है, -1 कब आ सकती थी, अगर ये अपने पास को होता माइनस के 2/पाई होता। ठीक है जी, तो -2/पाई तो ये है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तब भी -1 नहीं आती, -1 तो सिर्फ इसका आता साइन वाले का, यहाँ पे माइनस के 2/पाई रहता फिर। ठीक है, तो यहाँ से इसका ए और बी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट Pn डिनोट द nth प्राइम नंबर when we enumerate the prime numbers in the increasing order. For example, P1 is equal to 2, P2 is equal to 3, P3 is equal to 5, and so on. Let S is equal to Sn is equal to Pn plus 1 minus Pn such that n belongs to n, n greater than is equal to 1. Then which of the following are correct? First option, sup S is equal to infinity, limit superior Sn is equal to infinity, infimum S less than infinity, and infimum S is equal to 1, limit infimum Sn ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये अपने पास है यहाँ। ठीक है जी, तो Pn अपने पास क्या है, nth प्राइम नंबर है। ठीक है जी, प्राइम नंबर का एक सेट दे रखा है यहाँ पे, जैसे P1 की वैल्यू 2 है, P2 की वैल्यू 3 है, P3 की वैल्यू 5 है, इस टाइप से अपने पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे छोटी वैल्यू पुट कर दूं इसके अंदर, ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ से n के प्लेस 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, S1 की वैल्यू P2 माइनस का P1। ठीक है जी, और जो P2 मेरे पास है, P2 वैल्यू कितनी है, 3 है, माइनस का P1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2 है, ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 के इक्वल।
अगर मैं S2 निकालता हूँ यहाँ से, P3 माइनस का P2, P3 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5 है, माइनस का P2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 है, तो अपने पास 2 आ जाएगा। अगर मैं S3 निकालता हूँ यहाँ से, P4 माइनस का P3, अब P4 की वैल्यू अपने पास क्या आएगी यहाँ से, नेक्स्ट प्राइम नंबर अपने पास क्या बनेगा, 7 बनेगा, और P3 अपने पास क्या 5 है, ये अपने पास 2 आ जाएगा। फिर S4 अपने पास P5 माइनस का P4, अपने पास नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन है, 11 है, माइनस का P4 अपने पास क्या था यहाँ से, 7 था, ये वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो अपने पास जो वैल्यू है वो वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी। अगर मैं ऐसे S5 निकालता हूँ, S5 निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, P6 माइनस का P5, दैट इज अपने पास P6 के लिए हो जाएगी नेक्स्ट प्राइम नंबर 13, माइनस का P5 11, ये अपने पास 2 आ गया। ठीक है, S6 निकालते हैं, P7 माइनस का P6, P7 के लिए अपने पास 17 माइनस का 13, ये वैल्यू अपने पास 4 आ जाएगी। एक टाइम पे देखो जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो अपने पास कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, 1 2 2 4 2 4। ठीक है, तो अपने पास जो ये सीक्वेंस होगी, ये सीक्वेंस कन्वर्ज तो करने से रही, ये सीक्वेंस क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी अपने पास, डाइवर्जेंट होगी तो ये किस पे टेंड करेगी, ये टेंड करेगी प्लस इन्फिनिटी पे। ठीक है जी, क्योंकि अपने पास यहाँ से कोई पैटर्न नहीं मिल रहा तो ये नंबर अपने पास एक टाइम पे इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, एक टाइम पे जो प्राइम नंबर होंगे वो एक लार्ज डिफरेंस क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, लार्ज डिफरेंस क्रिएट करेंगे, इनके जो ऑर्डर अपने पास जाएगा, तो यहाँ से ये सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी। डाइवर्ज करेगी तो इसका जो सुप्रीम होगा वो अपने पास क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। सुप्रीम इन्फिनिटी बन गया यहाँ से, तो अपने पास जो लिमिट सुपीरियर होगा डाइवर्जेंट सीक्वेंस का, वो अपने पास क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, अगर इन्फिनिटी डाइवर्ज करती है तो। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया, तो यहाँ से देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है, सुप एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये ट्रू हो जाएगा। लिमिट सुपर एस एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये भी अपना ट्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं इनफ्रम की। इनफ्रम अपने पास क्या है, इनमें छोटा नंबर से छोटा नंबर कौन है यहाँ पे, 1। ठीक है, तो अपने पास इनफ्रम यहाँ से कितना बन जाएगा इसका, 1 के इक्वल बन जाएगा। ठीक है जी, इनफ्रम 1 बन गया यहाँ से अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, इनफिम एस लेस देन इन्फिनिटी एंड इनफिम एस इज इक्वल टू 1, तो अपने पास ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और हमें पता है सीरीज अगर सीक्वेंस अगर डाइवर्ज करती है तो लिमिट सुपेरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों इक्वल होते हैं। ये इन्फिनिटी है तो ये भी अपने पास क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ये टू से बड़ा क्या है, इन्फिनिटी अपने पास आ सकता है इसके अंदर, यस, तो अपने पास ये ऑप्शन भी इसका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, suppose that xn is a sequence of positive reals. Let yn is equal to xn upon में 1 plus xn, then which of the following are true? फर्स्ट ऑप्शन कहता है xn is convergent if yn is convergent. Second, yn is convergent if xn is convergent. Third, yn is bounded if xn is bounded. Fourth, xn is bounded if yn is bounded. ये अपने पास क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर क्या करता है। एक्सन एक सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल्स, वाई एन अपने पास है, वाई एन गिवन है एक्शन अपॉन में 1 प्लस का एक्शन। ठीक है, ये अपने पास है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है एक्शन इज कन्वर्जेंट इफ वाई एन इज कन्वर्जेंट। अगर वाई एन कन्वर्ज करती है तो एक्शन कन्वर्ज करती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। लेट एक्शन मेरे पास जो सीक्वेंस होगी वो क्या है, मैंने ले लिया एन के इक्वल। ठीक है जी, तो देयर फोर जो वाई एन अपने पास हो गई, मेरे पास क्या बन जाएगा, एन अपॉन 1 प्लस एन, यहाँ से अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस के 1 बाई एन, ये अपने पास बनेगा यहाँ से। ये तो अपने पास क्या करती है, ये तो कन्वर्ज करती है, बट जो अपने पास एक्शन है ये डाइवर्ज करती है, ये डाइवर्ज करती है अपने पास। ठीक है, और कैसे, ये अनबाउंडेड भी है क्योंकि अनबाउंडेड अब वो है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है एक्शन इज कन्वर्जेंट इफ वाई एन इज कन्वर्जेंट, वाई एन तो कन्वर्ज करती है बट एक्शन नहीं करती, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इसका डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है जी, सेकंड, और यहाँ से इसी के साथ देखो फोर्थ ऑप्शन, एक्शन इज बाउंडेड इफ वाई एन इज बाउंडेड। अगर वाई एन बाउंडेड है तो एक्शन बाउंडेड होगा। हमें पता है जो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है वो बाउंडेड भी होती है, तो हमारे पास वाई एन तो बाउंडेड हो गया, बट जो एक्शन है ये तो बाउंडेड नहीं है, तो यहाँ से अपना जो डी ऑप्शन है ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर बी के लिए, वाई एन इज कन्वर्जेंट इफ एक्शन इज कन्वर्जेंट, लेट एक्शन इज इक्वल टू 1 बाई एन। ठीक है जी,
और वाइन अपने पास 1/n अपॉन में 1 + k 1/n, तो अपने पास क्या हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। तो अपने पास बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ये कन्वर्ज कर गया है, तो कन्वर्जन डिफरेंस कैसे होती है, बाउंडेड भी होती है। तो अपने पास वाइन इज बाउंडेड इफ एक्शन इज बाउंडेड, तो यहाँ से अपना जो सी ऑप्शन है ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2018 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, suppose that x in sequence opposed to reals, let yn is equal to xn upon 1 plus xn, then which of the following are true? First, xn is convergent if yn is convergent. Yn is convergent if xn is convergent. Yn is bounded if xn is bounded. xn bounded if yn is bounded. ये अपने पास है। देखो, ये क्वेश्चन है जून 2019 के अंदर, और ये क्वेश्चन है दिसंबर 2018 के अंदर, एंड दिसंबर से नेक्स्ट जून के एग्जाम के अंदर सेम क्वेश्चन डिटो यही पूछ लिया इन्होंने। जब जस्ट देखो लिखने का स्टाइल है यहाँ पे सीक्वेंस को उन्होंने ऐसे डिनोट कर दिया, और यहाँ पे सीक्वेंस को उन्होंने सिंबल से डिनोट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ से इसका भी वही बी और सी करेक्ट हो जाएंगे, ए और डी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप तैयारी कर रहे हैं जून 2025 के लिए। ठीक है, तो अपना जो दिसंबर का एग्जाम हुआ था, ठीक है, दिसंबर 2014 का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम को आप एक बार चेक जरूर कर लेना, उसको एनालाइज जरूर कर लेना एक बार। ठीक है, हो सकता है वहां से एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ठीक है, जैसे अपने पास ही हुआ, तो वहां से क्या होगा, अपना प्लस पॉइंट ही है ना, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स नहीं तो 4.75 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ तो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फॉर ईच नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के लिए, लेट an इज इक्वल टू n बाई 10 की पावर log 10n, और यहाँ पे अपने पास सिंबल बना रखा बॉक्स, वेयर दिस स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। मतलब यहाँ से जो बात करता है, ये बात करता है सीलिंग फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी inferior an is equal to 0, limit infim an does not exist, limit inferior an is equal to 0.15, और फोर्थ, लिमिट सुपीरियर an is equal to 1। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। ठीक है जी, करते बात, सबसे पहले देखो जो सीलिंग फंक्शन है इसकी बात कर लेते हैं। ये अपने पास अगर 1 होता है तो इसकी वैल्यू आती है अपने पास 1 के इक्वल। ये अपने पास अगर 1.1 होता है तो वैल्यू आती है इसकी 2 के इक्वल। ये अपने पास 1.2 होता है तो वैल्यू आती है इसकी 2 के इक्वल। ये अपने पास 1.9 होता है तो भी वैल्यू आती है इसकी 2 के इक्वल। ठीक है जी, ये अपने पास होता है यहाँ, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ से। ठीक है जी, अब यहाँ से मैं एन अपने पास गिवन है, एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 10 log 10n, ये अपने पास है। अगर मैं यहाँ से a1 निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1/10 log 10 1। log 10 1 इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, 0 होती है, तो मेरे पास 1/10 की पावर 0, मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपने पास जो a1 है इसकी वैल्यू अपने पास 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, और जो एन अपने पास है ये अपने पास गिवन है n अपॉन में 10 की पावर log 10n, और ये अपने पास गिवन। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। अब देखो इसके बाद बेस में अपने पास कौन है, 10 बैठा हुआ है। ठीक है जी, 10 बैठा हुआ है, तो मैं जब यहाँ पे 10 पुट करूंगा तो मेरे पास log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है जी, log 10 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरे पास क्या होगा, मैंने 1 पुट किया था, मेरे पास 1 आया था। 1.1 पुट करेंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा। मैं 2 पुट करूंगा तो मेरे पास फिर से 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बात मानते हो? तो मेरे पास जो 1 से लेकर के आगे नंबर्स होंगे, ठीक है, वो पुट करता जाऊंगा 2 से लेकर के 10 तक। उन सभी के अंदर मेरे पास जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू मेरे पास क्या आने वाली है, 1 की इक्वल आने वाली है। ठीक है जी, 10 की पावर 1 अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से ए टू निकालता हूँ, तो मेरे पास ये बनेगा 2 अपॉन यहाँ पे 10 की पावर 1, मेरे पास 2/10 बन जाएगा ये। ठीक है जी, फिर A3 निकालता हूँ तो मेरे पास 3/10, A4 निकालता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4/10, डॉट डॉट डॉट, मेरे पास अगर मैं A9 निकालता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 9/10। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ गई। ये वैल्यू किसके लिए है,
मैं इसको चलिए ऊपर ले देता हूँ। 4 एन अपने पास 2 से लेकर के 10 तक है, ठीक है जी। 10 से छोटे तक अपने पास वैल्यू ही आ जाएगी इसकी। ठीक है, इतना काम हो गया। जैसे ही वैल्यू 10 से आगे बढ़ेगी, ठीक है जी, 10 लेस देन इज इक्वल टू एन, लेस देन अपने पास 100, ठीक है। उस केस तक मैं 100 तक नहीं जा रहा, उससे पहले तक जा रहा हूँ। 100 मतलब 10 की पावर 2 तक, ठीक है जी। तो उससे पहले तक जो वैल्यू मेरे पास आएगी, ए 10 अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10/10 का स्क्वायर, ठीक है जी। फिर ए 11 निकालूंगा तो 11/10 का स्क्वायर, ठीक है। डॉट डॉट डॉट। और ये वैल्यू ऐसा मेरे पास A99 तक चलते जाऊंगा, तो मेरे पास आ जाएगा, A99 तक जाएंगे हम यहाँ पे, ये मेरे पास आएगा 99/10 की पावर, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम आगे चलते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। तो अपने पास सीक्वेंस कुछ इस टाइप से बन गई है। A2 2/10, A3 3/10, A4 4/10, A9 9/10, ठीक है जी। इसी प्रकार से A10 10/10, फिर A11 अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। इतना काम अपने पास बन गया है, ठीक है जी। यहाँ तक वैल्यू हो गई। तो अब यहाँ से जो ऑप्शन है वो क्या कहते हैं, ऑप्शन कहते हैं लिमिट इन फिर ए एन इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। और लिमिट इन फिर ए एन डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट इन फिर ए एन 0.15, लिमिट सुपीरियर ए एन 1। तो अपने पास लिमिट इनफीरियर और लिमिट सुपीरियर इसके ऊपर बात करता है, ठीक है। अब देखो जो अपने पास यहाँ पे जो A1 है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 के इक्वल, ठीक है। हमें निकालना लिमिट सुपीरियर, लिमिट सुपीरियर निकालना है, तो अपने पास लिमिट सुपीरियर क्या होता है, उसके लिए मान लेते हैं यहाँ पे B1 ले लो, M1 ले लो। B1 मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुप हो जाएगा किसका, A1 का, A2 का, A3 का, डॉट डॉट डॉट, आगे से चलता जाएगा। तो इसके अंदर सुप्रीम अपने पास कौन है, हाईएस्ट वैल्यू 1 है। तो यहाँ से जो B1 की वैल्यू होगी वो मेरे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, इस A1 को हटा देना है। तो B2 की बात करते हैं, इसका सूप अपने पास, यानी A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, इसके लिए चेक करनी है। अब देखो 2/10, 3/10, 4/10, 9/10, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास 0.9 के समथिंग है ना वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से जो वैल्यू अपने पास है 0.9 है, इस टाइप से दो वैल्यू बनेंगी, उसका जो सूप आएगा वो भी मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 के इक्वल बन जाएगा। इसी प्रकार देखो 10/10 स्क्वायर, 11/10 स्क्वायर, 99/10 स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 0.9 है। तो अपने पास इसका सूप भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से एंड सो ऑन, ठीक है। V1 के लिए मेरे पास 1 के इक्वल आ गई, V2 के 1 आ गई, V3 के 1 आ गई। अभी लेना मुझे लिमिट सुपीरियर an का, लिमिट सुपीरियर an मतलब bn का अपने पास। तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इनफिमम ऑफ, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे लिमिट सुप किसका निकाला, मुझे an का निकालना। ये मेरे पास होगा इनफिमम ऑफ किसका, B1 का, B2 का, B3 का, डॉट 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 bn तक। अपने पास जो चलते जा रहे हैं उनका इनफिमम, उनका इनफिमम अपने पास क्या आएगा, सारे सारे 1 के इक्वल है, तो अपने पास ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अपना जो लिमिट सूप है वो अपने पास क्या बन गया जी, 1 के इक्वल बन गया, ठीक है। लिमिट सूप अपने पास 1 के इक्वल बन गया है, तो यहाँ से अपना जो फोर्थ ऑप्शन है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। लिमिट सूप की वैल्यू अपने पास आ गई 1 के इक्वल, ठीक है। अब इनफीरियर की ओर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से हमें देखना है इनका, इनमें से सबसे छोटा नंबर अपने पास कौन बनने वाला है, ठीक है जी। जो अपने पास अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूं 1 से लेकर के यहाँ तक ये 10, इनमें अपने पास छोटा नंबर कौन बनने वाला है, इनमें छोटा नंबर अपने पास बनने वाला है 2/10, ठीक है। दैट इज 0.2, ठीक है। फिर आगे चलते जाएंगे हम, इसको छोड़ करके यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, तो अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा मुझे 0.1, ठीक है। मुझे मिलेगा यहाँ पे 0.1 छोटा नंबर। इसी प्रकार जब आगे जाएंगे तो वहां पर मुझे क्या मिलेगा, 0.1 मिलेगा, ठीक है। फिर आगे जाएंगे वहां पर मुझे 0.1 मिलेगा, फिर 0.1 मिलेगा। तो यहाँ पे सभी जगह मुझे क्या मिल रहा है, इसका सुप्रीम निकालेंगे तो इनफिम 0.1, तो इनफिम अपने पास आ जाएगा यहाँ से 0.1, लिमिट एंड पीरियड अपने पास है 0.1 के इक्वल, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कहते हैं 0 के इक्वल, नहीं, ये अपने पास ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, 0 के इक्वल नहीं। ये कहता है डज नॉट एग्जिस्ट, अपने पास तो एग्जिस्ट करता है, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ये कहता है 0.15, नहीं, 0.1 आता है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से इसका ओनली डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो रही होंगी। ये तो बिल्कुल आसान है, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर। तो नेक्स्ट अपने पास
लेट ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए बी ए बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, देन फर्स्ट ऑप्शन every subsequence of an is convergent. Second, there is exactly one subsequence of an which is convergent. Third, there are infinite many subsequence of an which is convergent. Fourth, there is a subsequence of an. ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। ठीक है जी, करते हैं इसके बाद। तो यहां से अपने पास देखो, एवरी सबसिक्वेंस ऑफ एन इज कन्वर्जेंट। ये कहता है कि एवरी सबसिक्वेंस कन्वर्जेंट होगी एन की। एन कैसी है? बाउंडेड सीक्वेंस है। तो एन बाउंडेड सीक्वेंस है, तो एन को मैं मान लेता हूँ यहाँ से -1 की पावर 1, -1 की पावर n। ये सब पता है आप सभी को, ये बाउंडेड होती है अपने पास। ठीक है, ये बाउंडेड है, तो मैं यहाँ से इसकी एक सब सीक्वेंस बनाता हूँ। सब सीक्वेंस बनाता हूँ तो वैल्यू एक 1 डाल देता हूँ, एक वैल्यू -1 डाल देता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या आएगा? ये वैल्यू कब है? इफ जब मेरे पास n कैसा हो, 4 का मल्टीपल हो, 4 के। और ये वैल्यू मेरे पास कब है? जब n मेरे पास क्या हो, 3 का मल्टीपल हो। ठीक है जी। तो अब देखो, ये तो अपने पास लिमिट यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है तो सब सीक्वेंस क्या जाएगी? नॉट कन्वर्जेंट। जबकि कहता है एवरी सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हो गया डिस्कार्ड। ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ। सेकंड ऑप्शन ये कहता है देयर इज एग्जैक्टली वन सब सीक्वेंस ऑफ एन विच इज कन्वर्जेंट। नहीं, अपने पास तो देखो, मैं यहाँ से इसको बना सकता हूँ। ए टू एन के लिए मैं 1 चूज कर लेता हूँ। A2n+1 के लिए, यानी एक ओड के लिए, एक इवन के लिए। ठीक है, इसके लिए -1 चूज कर लेते हैं, मेरे पास एक से ज्यादा हो गई है। ये कहता है एग्जैक्टली एक होगी, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड होगा क्योंकि कांस्टेंट है, ये कन्वर्ज करती है। ये कांस्टेंट है, ये भी कन्वर्ज करती है। ठीक है जी, ये कहता है एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 एक से ज्यादा अपने पास, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। फिर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सबसीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट, तो यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सबसीक्वेंस हो जाएगी, ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। किसके हेल्प से? बाई बोल जानोवेस्टर्स थ्योरम के हेल्प से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कहता है कि अपने पास सीक्वेंस अगर बाउंडेड होती है, ठीक है, और उसके पास क्या होते हैं, एट लीस्ट वन लिमिट पाइट एग्जिस्ट करता है, तो यहां से अपने पास इनफाइनाइटली मैनी सब सीक्वेंस बन जाएंगे। ठीक है जी। फोर्थ ऑप्शन, देयर इज ए सब सीक्वेंस ऑफ एन विच इज कन्वर्जेंट। ये कहता है देयर इज ए सब सीक्वेंस, तो मतलब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है यहाँ पे जो कन्वर्जेंट होगी। यस, एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ से अपना डी ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट xn be a sequence of real numbers with mode xn greater than 2, then which of the following are true? First option, limit n tends to infinity xn is equal to infinity. This implies limit n tends to infinity 1 plus 1 by xn power xn is equal to infinity. Second, limit n tends to infinity xn is equal to infinity. This implies limit n tends to infinity 1 plus k1 by xn. Infinity अपने पास is equal to 1. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये टेंड करता माइनस इन्फिनिटी को, तो दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 plus 1 by xn पावर xn इज इक्वल टू 0। फोर्थ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 plus 1 by xn पावर xn ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रखा है। जो अपने पास क्वेश्चन था पीछे 1 plus k1 by n, 1 plus k1 1 by 1 upon माइनस n, ये क्वेश्चन था, वहां पे लिमिट अपने पास e को जाती थी। ठीक है, तो वैसे अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, अगर मैं यहाँ से एक्शन को n पुट कर लूँ, एक्शन को -n पुट कर लूँ, फिर देखते हैं अपने पास आंसर कौन सा करेक्ट होता है। देखो, लेट जो एक्शन सीक्वेंस है मेरे पास, ये मान लेता हूं मैं n के इक्वल है, n के इक्वल है, तो फर्स्ट दो ऑप्शन देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन की हेल्प से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस के 1 बाई एन पावर n, ये अपने पास किसको जाता है, सभी को पता है, ये e को जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, यहाँ से अपने पास 1 प्लस के 1 बाई एन की पावर n किसको जाता है, e को जाता है, ये कहता है 1 को जाता है, डिस्कार्ड हो गया। एक्शन माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, तो यहाँ से एक्शन को ले लेता हूँ माइनस का n चूज करेंगे तो अपने पास सी ऑप्शन क्या बनेगा, 1 माइनस के 1 बाई एन, और अपने पास -n। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास किस जाएगी, e को जाएगी, ये कहता है यहाँ से इसको जाता है, ये भी डिस्कार्ड हो गया यहाँ से 0 को। फोर्थ ऑप्शन बचा है, तो फोर्थ इज द राइट आंसर।
ठीक है जी, ये ई को जाएगा, और जो ई है अपने पास, ये क्या होती है, 1 से बड़े होते हैं, यानी की वैल्यू 2.71 होती है, जो कि 1 से बड़ा है। तो यहाँ से अपना जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इसी बात पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट एक्स ग्रेटर देन 100 बी ए गिवन रियल नंबर विच इज नॉट एन इंटीजर। एक्स ग्रेटर देन 100 है, रियल नंबर है, इंटीजर नहीं है। की पॉइंट अपने पास, ठीक है। लेट एच बी द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर आर लेस देन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म के अपने पास आर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस के a1/10 प्लस के a2/10 स्क्वायर प्लस के डॉट 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 प्लस n/10 की पावर n फॉर सम नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के लिए वेयर a1 डॉट 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 an आर इंटीजर्स, ये सारे सारे अपने पास इंटीजर्स हैं, such that 0 less than equal to ai less than 9 and greater this denote the largest integer less than is equal to x, then which of the one of the following is true? First option, s is infinite and supreme of s is x. Second, s is infinite and supreme of s is an integer. Third, s is finite and the supreme of s is x. Fourth, s is finite and the supreme of s is an integer. ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, ये कहता है कि x ग्रेटर देन 100 है तो एक रियल नंबर है। ठीक है जी, ग्रेटर देन 100 है, रियल नंबर है, बट इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है तो 100 से बड़ा मैं x को चूज कर सकता हूँ। 101.11111 डॉट 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 चलता जाएगा अपने पास। ठीक है, यानी अपने पास 101.1 पे अपने पास बार आ गया, और ये नंबर अपने पास कैसा है जी, ये नंबर अपने पास रेशनल है। ठीक है, 101.1 पे बार आ गया क्योंकि नंबर कैसा है, रिपीटिंग नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन की रिपीटिंग। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया है, राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो अपने पास एस होगा, ठीक है, एस क्या है, सेट ऑफ ऑल रेस्ट नंबर आर लेस देन इज इक्वल टू एक्स ऑफ द फॉर्म। ठीक है जी, तो अपने पास एस कुछ ये अपने अपने पास 1.1111 इस टाइप से। अगर मैं यहाँ से S1 की बात करूं तो अपने पास 101.1, S2 101.11, S3 101.111, इस टाइप से मैं चलता जाएगा। तो यहाँ से जो एस होगा वो अपने पास क्या होगा जी, इनफाइनाइट। ठीक है, एस अपने पास इनफाइनाइट बन गया यहाँ से। ठीक है, तो चेक करते हैं ऑप्शन, एस इज इनफाइनाइट एंड द सुप्रीम ऑफ एस इज एक्स। एस इज इनफाइनाइट, सुप्रीम ऑफ एस इज इंटीजर, एस इज फाइनाइट, ये कट गया, एस इज फाइनाइट, ये कट गया यहाँ से। तो बच्चे अपने पास ए और बी, इनमें चेक करते हैं और सुप्रीम ऑफ एस निकालते हैं। तो सुप्रीम ऑफ एस अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, ठीक है, वो अपने पास देखो एक्स ग्रेटर देन 100 है। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 100 नंबर है, कोई अपने पास इंटीजर नहीं है, तो अपने पास जो सुप्रीम होगा वो अपने पास इनमें से बनेगा। वो क्या बनेगा, जो अपने पास एक्स गिवन होगा वही बन जाएगा। तो यहाँ से जो सुप होगा अपने पास वो एक्स इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू अपने पास ये बनती है। तो यहाँ से जो सुप्रीम एस होगा वो एक्स बन जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया। वैसे भी देखो, सुप्रीम ऑफ एस इज एन इंटीजर, इंटीजर तो होगा ही नहीं क्योंकि अपने पास जो एक्स है वो खुद इंटीजर नहीं है। तो यहाँ से बी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो जो ए ऑप्शन अपना वो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, कितना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following sequence an satisfy the following identities? Limit sup an is equal to minus limit infim an, an is equal to 1 by n for all n के लिए, an is equal to minus 1 की पावर n, 1 plus 1 by n for all n के लिए, c an is equal to 1 plus minus 1 की पावर n upon n for all n के लिए, और for an is an enumeration of all rational numbers in -1 to 1। ठीक है जी, ये अपने पास क्वेश्चन चेक करते हैं यहाँ से कौन सा आंसर अपने पास ट्रू होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ। तो अपने पास यहाँ से ए एन इज इक्वल टू 1/n है। ठीक है, एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे यहाँ से तो अपने पास क्या आ जाएगा, लिमिट सुप जीरो आ जाएगा, लिमिट इनफिनिटी अपने पास वो भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से दोनों हो गए इक्वल। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन के लिए -1 की पावर n, 1 प्लस के 1/n, जो ए एन है इसको मैं ये लिख दूं, -k 1 प्लस के 1/n इफ एन इज ओड। और दूसरा अपने पास 1 प्लस के 1/n इफ एन इज इवन। ठीक है जी, तो यहाँ से लिमिट सूप निकालते हैं, वो अपने पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 के इक्वल।
लिमिट इनिशियम निकालते हैं, वो अपने पास क्या बनेगा, वो बन जाएगा अपने पास -1 के इक्वल। ठीक है जी, ये अपने पास यहाँ पे आ गया। लिमिट सुप की वैल्यू 1 है, लिमिट की वैल्यू -1 है, यहाँ पे वैल्यू अपने पास ये इक्वल टू आएगा। ठीक है, इक्वल टू आएगा तो उस केस में अपने पास यहाँ से बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि लिमिट सुप और लिमिट इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ से कट गया। ठीक है, और जो ए ऑप्शन था दोनों में 0 था, तो यहाँ से ए ऑप्शन हो गया ट्रू। ठीक है जी, ये अपने पास है। और जो सी आया अपने पास, एन इज इक्वल टू 1 प्लस -1 की पावर n बाई में n। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से ए एन है, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस के 1/n, यानी 1 - 1/n, और दूसरा 1 प्लस के 1/n। n अपने पास ओड है, n अपने पास इवन है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी अपने पास 1 के इक्वल, यहाँ से वैल्यू आएगी अपने पास 1 के इक्वल। ठीक है, दोनों अपने पास सेम हो गए, सेम हो गए यहाँ से, तो सी ऑप्शन होगा अपना, वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ के लिए इनोमिनेशन ऑफ ऑल रेशनल नंबर, तो यहाँ से सूप अपने पास 1 बन जाएगा और इनफिम अपने पास -1 बन जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड होगा। जहां तक मेरा ख्याल है, यहाँ माइनस का साइन नहीं आएगा, ये अपने पास इक्वल टू ए। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से ए और सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, अगर यहाँ पर माइनस आता है तो उस केस में फिर अपने पास ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास जो बी था, बी अपने पास, ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिर अपने पास जो सी था, सी अपने पास करेक्ट नहीं होगा, फिर अपने पास यहाँ से जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर आंसर अपने पास ए बी डी हो जाएंगे, अगर यहाँ माइनस नहीं हुआ तो। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे मिस प्रिंटिंग थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फोर अल्फा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस डॉट 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 एन की पावर अल्फा अपॉन एन की पावर अल्फा प्लस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन? फर्स्ट ऑप्शन, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1। थर्ड, 1 बाई अल्फा प्लस 1। फोर्थ, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान है। अपने पास है 1 प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस 3 की पावर अल्फा प्लस 4 की पावर अल्फा प्लस डॉट 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 प्लस एन की पावर अल्फा अपॉन में एन की पावर अल्फा प्लस। ठीक है, क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, एन की पावर अल्फा प्लस 1 को एन की पावर अल्फा इंटू एन लिख दूं, तो यहाँ के जो एन की पावर अल्फा होगा यहाँ पे, उसको मैं सभी के नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की पावर अल्फा लिख सकता हूँ इसको मैं, तो अपने पास 1 बाई एन की पावर अल्फा प्लस के 2 बाई एन की पावर अल्फा प्लस के 3 बाई एन की पावर अल्फा प्लस डॉट 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 प्लस एन बाई एन की पावर अल्फा, और नीचे अपने पास आ जाएगा यहाँ पे अल्फा की पावर, एक सेकंड, यहाँ पे अल एन था ना, हाँ ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा एन की पावर 1, दैट इज अपने पास एन बन जाएगा यहाँ। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, 1/n सिग्मा अपने पास, ये स्टार्ट है 1 से, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, एन यहाँ पे, चलो मैं इसको के लिख देता हूँ, के लिख दो या आर लिख दो यहाँ पे, के अपॉन एन की पावर अल्फा, ये अपने पास है यहाँ पे। ठीक है जी, और इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के बाई एन है, इसको मैं यहाँ से कुछ एक्स मान लेता हूँ, एक्स की पावर अल्फा, जो 1/n है ये आ जाएगा अपने पास dx, जो सिग्मा है ये अपने पास कन्वर्ट हो जाता है लिमिट के अंदर। ठीक है जी, तो एक्स की वैल्यू अपने पास के बाई एन है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे अपने पास एन तक जाएगा ये, इन्फिनिट नहीं, तो जब एक्स के की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, तो टेंड करेगा 0 को। ठीक है, एन होगी तो अपने पास आएगा 1। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे वैल्यू होगी 1, यहाँ पे वैल्यू होगी अपने पास 0। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ, इंटीग्रेशन करना है इसका, 0 टू एन एक्स की पावर अल्फा, 0 टू 1 सॉरी, एक्स की पावर अल्फा dx, यहाँ पे अपने पास ये वाला है, इसका मैं इंटीग्रेशन करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 लिमिट 0 टू 1, तो अपने पास ये बन जाएगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाहर हो गया, एक्स की पावर अल्फा प्लस 1 लिमिट 0 टू 1, 1 बाई अल्फा प्लस 1, ये अपने पास बनेगा 1 माइनस के 0, तो अपने पास 1 बाई 1 प्लस अल्फा, तो यहाँ से 1 बाई 1 प्लस अल्फा आ गया। तो चेक करते हैं हम आंसर, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करती है, रॉन्ग हो गया। 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 गलत हो गया, 1 बाई अल्फा प्लस 1 यस, ये अपना आ गया, 1 बाई अल्फा प्लस 1 ये अपने पास रॉन्ग हो गया, तो यहाँ से इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास, लेट xn be a sequence of positive real numbers if sigma n is equal to 1 by n x1 plus x2 plus dot 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 plus xn,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। हियर लिमिट शुड डिनोट द लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है जी। इफ लिमिट सुप्रीमम xn इज इक्वल टू l है एंड xn इज डिक्रीजिंग है, देन लिमिट सुप्रीमम सिग्मा n इज इक्वल टू l। सेकंड, लिमिट सुप्रीम एक्शन इज इक्वल टू एल है, इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुप्रीम सिग्मा एन इज इक्वल टू एल होगा। थर्ड, इफ लिमिट सुप्रीम एन टाइम एक्शन अपॉन एक्शन प्लस वन, यहाँ पे अपने पास माइनस वन आएगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है ये, लेस देन वन, देन सिग्मा एक्शन इज कन्वर्जेंट। फोर्थ, इफ लिमिट सुप्रीम एस एन एक्शन अपॉन एक्शन प्लस वन माइनस का वन लेस देन वन, देन सिग्मा एक्शन इज डाइवर्जेंट। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है जी। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब देखो ध्यान से, एक्स एन पॉजिटिव सीक्वेंस है रियल नंबर की, सिग्मा एन अपने पास ये गिवन है। ठीक है, सिग्मा एन की वैल्यू गिवन अपने पास एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एक्शन अपॉन में एन। ठीक है, कोची फर्स्ट थ्योरम की हेल्प से, कोची फर्स्ट थ्योरम अपने पास यहाँ पे अगर ये लिमिट एक्शन, ठीक है, अगर एक्शन किसी एल को टेंड करता है तो अपने पास जो सिग्मा एन होगा ये भी अपने पास एल को टेंड कर जाएगा। ठीक है जी, अगर एक्शन कन्वर्ज करता है एल पे तो जो सिग्मा एन होगा उसी फर्स्ट थ्योरम की हेल्प से ये भी अपने पास एल पे कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है जी, ये अपने पास है यहाँ पे। तो ये कहता है कि लिमिट सुप्रीमम एक्शन अगर एल के इक्वल आती है तो अपने पास लिमिट सुप्रीम एक्शन एल के इक्वल हो जाएगी, अगर कन्वर्ज करता है तो। ठीक है, कन्वर्ज करेगा तो एल के इक्वल होगी, एंड एक्शन इज डिक्रीजिंग, एक्शन अपने पास डिक्रीजिंग भी है। ठीक है जी, डिक्रीजिंग है, देन जो लिमिट सुप्रीम होगा सिग्मा एन का वो अपने पास एल के इक्वल हो जाएगा। यस, बिल्कुल ठीक बात है, लिमिट सुप्रीम एक्शन का एल के इक्वल आ गया है और एक्शन अपने पास डिक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोनिक हो गई है। ठीक है जी, डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक हो गया अपने पास ये, देन लिमिट सुप्रीम सिग्मा एन इज इक्वल टू एल। तो अपने पास यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन के लिए, लिमिट सुपीरियर एक्शन अगर एल के इक्वल आता है, इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर सिग्मा एन इज इक्वल टू एल हो जाएगा अपने पास। ठीक है जी, ये कहता है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं यहां से एक्शन सीक्वेंस कुछ ऐसे ले लूं, वन टू वन टू वन टू, इस टाइप से ले लूं सीक्वेंस। ठीक है, ले सकते हैं इसको इस टाइप से, वन टू वन टू वन टू करके। ठीक है, अगर यहां से मैं एक्स टू एन प्लस वन निकालता हूँ, ठीक है, अब देखो जो सुप्रीम होगा इसका एक्शन का वो मेरे पास क्या हो जाएगा, टू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, लिमिट सो मेरे पास टू के इक्वल हो जाएगा यहाँ से, राइट। अगर मैं एक्स टू एन प्लस वन निकालता हूँ, ठीक है, टू एन प्लस वन निकालता हूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा यहाँ से, वन 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 वन, ये अपने पास बनेगा। ये नहीं, सॉरी, मैंने गलत लिखा है यहाँ पे। अपने पास लिमिट सुपेस का अपने पास बन जाएगा, दैट इज टू के इक्वल। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अगर मैं सिग्मा एन की बात करूं, इसको एक्शन की जगह पे मैं यहाँ पे सिग्मा एन चूज कर लेता हूँ, ये ज्यादा सही रहेगा। सिग्मा एन अपने पास ये है, वन टू वन टू वन टू, मैंने ये सीक्वेंस चूज कर ली सिग्मा एन की। ठीक है जी, हम ऐसे चूज कर सकते हैं इसको, यस कर सकते हैं। नाउ अगर मैं सिग्मा एन को ओड नंबर में और इवन नंबर में डिवाइड करूं तो मेरे पास यहाँ से सीक्वेंस क्या बन सकती है, अगर मैं इसको इवन नंबर में और ओड नंबर में डिवाइड करूं तब मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा। अगर सिग्मा टू एन प्लस वन की मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ से क्या बनने वाला है, मेरे पास बनने वाला है वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू। एक सेकेंड, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता है। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सिग्मा एन अपने पास है ये वाला, एक्स वन प्लस के एक्स टू प्लस के एक्स थ्री प्लस के डॉट 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 एक्शन, ये अपने पास थे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जो एन है अपने पास, इस एन के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, ये अपने पास ये एन ओड होगा या एन यहाँ पे
इवन होगा। ठीक है, अगर मैं जो एक्शन है इसको मैं चूज कर लेता हूँ 1 2 1 2 1 2, इस टाइप से चूज कर लूँ इसको। ठीक है, ये मैं चूज कर सकते हैं। जो लिमिट सुप होगा यहाँ से वो मेरे पास कहेगा 2 आएगा, लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट। ठीक है जी, और जो लिमिट इनफीरियर होगा मेरे पास यहाँ से, क्या मेरे पास वो 1 के इक्वल आ जाएगा? हाँ जी। स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट मेरे पास 9। अगर मैं सिग्मा 2n निकालता हूँ इवन नंबर्स के लिए, तो अपने पास सिग्मा क्या है, ऐड कर रखा है यहाँ पे। तो 1 प्लस के 2 प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस का डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, और अपॉन में अपने पास क्या आ जाएगा, 2 है। अब देखो ये इवन है तो यहाँ से पेयर्स में है, ये पेयर्स में अपने पास पेयर्स में है तो एन टाइम तक है। तो जो 1 होगा वो मेरे पास एन टाइम आएगा, प्लस का जो 2 होगा मेरे पास वो भी क्या आएगा, एन टाइम आएगा, अपॉन में 2 है। तो मेरे पास यहाँ से क्या होगा, 3n अपॉन में 2n। ठीक है जी, तो एन से एन मेरे पास कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया, 3/2 आ जाएगा मेरे पास यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ इसको, लिमिट एन टेंडिंग सिग्मा 2n, ये मेरे पास आता है 3/2 के इक्वल। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब मैं यहाँ से इसको अगर ओड के लिए लेके चलता हूँ, सिग्मा 2n+1, तो उसके से मेरे पास क्या होगा, 1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का डॉट 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 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1, मेरे पास ये बन जाएगा यहाँ से। और नीचे मेरे पास 2n+1। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पास लास्ट में 1 क्यों है, क्योंकि अपने पास क्या है, ओड है, लास्ट में 1 है, ये पेयर बना हुआ है, ये पेयर बना हुआ है, तो यहाँ पे अपने पास पेयर बना हुआ है, तो अपने पास ये तो इवन था। फिर यहाँ पे अगली टर्म कौन आएगी, 1 आएगी, तो अपने पास यहाँ से 1 बन जाएगा। तो ये जो 1 है मेरे पास, ये आया है n+1 टाइम, प्लस जो मेरे पास 2 है ये मेरे पास आया n टाइम, नीचे मेरे पास 2n+1। तो अपने पास यहाँ से n और 2n, दैट इज 3n प्लस का 1 अपॉन में 2n+1। अगर मैं लिमिट निकालता हूँ n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा 2n+1, ये मेरे पास क्या थी यहाँ से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n+1 अपॉन 2n+1। तो यहाँ से n से n को हम लेकर कैंसिल आउट कर देंगे, तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने पास सिग्मा 2n की और सिग्मा 2n+1 की दोनों की लिमिट सेम आ गई, इक्वल आ गई। तो यहाँ से अपना जो सिग्मा n होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू सिग्मा n, दैट इज 3/2 हो जाएगी। ठीक है जी, ये मेरे पास 3/2 के इक्वल आ गया है। बट जो लिमिट सूप अपने पास था वो क्या आया था अपने पास यहाँ से, ये मेरे पास आया था 2 के इक्वल, और ये मेरे पास ये आया है 3/2 के इक्वल। तो यहाँ से जो अपना ऑप्शन नंबर बी होगा, इफ एंड ओनली इफ का केस, यहाँ से ये डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है जी, ये ऑप्शन होगा अपने पास यहाँ से डिस्कार्ड, और इसका जो फर्स्ट ऑप्शन था अपने पास ये राइट हो गया था। अब बात कर लेते हैं सी के लिए। यहाँ पे था अपने पास -1, ये -1 था, तो लिमिट सुप एन टाइम एक्शन अपॉन एक्शन -+1 -1 लेस देन 1, देन सिग्मा एन एक्शन इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ से ये ऑप्शन हो जाएगा रोंग, किसके हेल्प से, बाई राबिस टेस्ट की हेल्प से। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाता तो अपने पास ये कर जाता कन्वर्जेंट। ठीक है जी, बट यहाँ पे लेस देन 1 है। नेक्स्ट, सूप एन टाइम एक्शन अपॉन एक्शन+1 -1 लेस देन 1, देन सिग्मा एक्शन इज डाइवर्जेंट। तो अपने पास ये डाइवर्जेंट है, ये ऑप्शन अपने पास यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट अपने पास, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज द सीक्वेंस एक्शन ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्जेंट? Which of the following condition the sequence action of real numbers is convergent? First option, the subsequence x2n plus 1, x2n and x3n are convergent and have the same limit। ये अपने पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है, तो यहाँ से ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। सेकंड, द सबसीक्वेंस x2n plus 1, x2n and x3n are convergent, ये कन्वर्जेंट है, तब भी अपने पास ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये अपने पास सेम लिमिट को ही कन्वर्ज करने वाले हैं। ठीक है, ये अपने पास डायरेक्ट रिजल्ट है। Next, the subsequence x k n are convergent for every k greater than is equal to 2 के लिए। ठीक है जी, ये अपने पास कहता है जो subsequence होगी x k n वो अपने पास कन्वर्जेंट होगी फॉर एवरी k ग्रेटर देन 1 के लिए, n के लिए। ठीक है जी, और फोर्थ अपने पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn+1 माइनस का xn इज इक्वल टू 0। देखो पहले फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं एक बार, कि फोर्थ ऑप्शन अपने पास यहाँ से क्या कहता है। फोर्थ ऑप्शन अपने पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn+1 माइनस एक्शन, तो मैं एक्शन को चूज कर लेता हूँ 1 प्लस के 1/2 प्लस के 1/3 प्लस के डॉट 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 प्लस के 1/n। ठीक है, तो इसके अंदर पुट कर देता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
एन प्लस वन माइनस का एन, तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एन प्लस वन, एन प्लस वन रहेगा, एक टर्म ज्यादा आएगी अपने पास, तो यहाँ से अपने पास एन प्लस वन, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अपने पास यहाँ से जीरो के इक्वल आ गया। ठीक है जी, ये जीरो के इक्वल आ गया अपने पास। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बट ये कहता है कंडीशन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, बट जो अपने पास ये सीक्वेंस है ये नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, ये अपने पास कन्वर्ज नहीं करती, तो यहाँ से अपना जो डी ऑप्शन होगा इसका वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सी ऑप्शन के लिए। द सीक्वेंस एक्स के एन आर कन्वर्जेंट फॉर एवरी के ग्रेटर देन इज इक्वल टू टू के लिए, के ग्रेटर देन इज इक्वल टू टू के लिए है, तो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ लेट, मेरे पास जो सीक्वेंस एक्शन होगी इसको मान लेता हूँ मैं, मेरे पास कोई प्राइम नंबर या जीरो, इफ एन इज प्राइम, मैं चूज कर सकता हूँ यहाँ से, एंड वन अदरवाइज, अदरवाइज मेरे पास वैल्यू वन हो जाएगी, अगर प्राइम आएगा तो मेरे पास जीरो हो जाएगी, तो अपने पास ये वैल्यू तो यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है तो अपने पास ये नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है जी, तो ये कहता है कन्वर्जेंट होगी, नहीं कन्वर्जेंट तो ही है अपने पास, तो यहाँ से अपना जो सी ऑप्शन होगा ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास लेट ए एन बी a sequence of positive real numbers, let bn is equal to an अपॉन मैक्सिमम a1 a2 डॉट 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 an तक, जहाँ पे n ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन, अपने पास ये गिवन है। इफ which of the following statements are necessarily true? First option, if limit n tends to infinity bn exists in R, then an n greater than is equal to 1 is bounded. Second, if limit n tends to infinity bn is equal to 1, then limit n tends to infinity an exists in R. Third, if limit n tends to infinity bn is equal to half, then limit n tends to infinity an exists in R. Fourth, if limit n tends to infinity bn is equal to 0, then limit n tends to infinity an is equal to 0. ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है जी, करते हैं इसकी शुरुआत। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ यहाँ पे, बी एन इज इक्वल टू दिस, और मैक्सिमम अपने पास ए वन ए टू डॉट 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 ए एन तक है, एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन के, ये अपने पास यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे अगर बी एन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, देन ए एन अपने पास बाउंडेड होगा, ये कहता है यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ लेट, जो ए एन मेरे पास है वो एन के इक्वल। ठीक है जी, ए एन मेरे पास एन के इक्वल होगा, तो यहाँ से जो मेरे पास बी वन होगा, बी वन मेरे पास क्या आ जाएगा, ए वन की वैल्यू वन अपॉन में मैक्सिमम वन, एक ही टर्म आएगी अपने पास, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास वन के इक्वल। बी टू, बी टू मेरे पास है एन की जगह पे मेरे पास टू, यानी टू अपॉन में मैक्सिमम वन और टू का, तो टू अपॉन में यहाँ से कितना आ जाएगा टू, ये मेरे पास वन के इक्वल आ गया। बी थ्री, थ्री मैक्सिमम अपने पास वन टू थ्री, तो यहाँ से थ्री अपॉन में इसका मैक्सिमम कौन होगा, थ्री होगा, तो मेरे पास यहाँ से वन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से डॉट 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 अपने पास जो बी एन ए एन अपॉन में मैक्सिमम है ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन का, ये मेरे पास क्या जाएगा, वन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, तो वन के इक्वल आ गया है, तो वन मेरे पास कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो मेरे पास ये कन्वर्जेंट भी होगा। ठीक है, बट ये तो मेरे पास कन्वर्जेंट हो गया, बट जो मेरे पास जो बी एन है ये मेरे पास क्या जी, नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड और डाइवर्जेंट। ठीक है, ये मेरे पास है। देखो फर्स्ट ऑप्शन, लिमिट बी एन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करती है वन के इक्वल है, देन ए एन इज बाउंडेड, अपने पास कैसा आया, नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन, लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी बी एन अगर वन के इक्वल आती है, यस अपने पास वन के इक्वल आई हुई। ठीक है जी, देन लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन एग्जिस्ट इन आर, अपने पास तो डाइवर्जेंट है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी इसका डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, दो ऑप्शन हो गए इसके डिस्कार्ड। अब बात करते हैं सीओडी के लिए, लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी बी एन इज इक्वल टू वन बाई टू, देन लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन एग्जिस्ट इन आर। ठीक है, मतलब जो ये वैल्यू है वन बाई टू, ये क्या है, लेस देन वन है, और फोर्थ ऑप्शन के अंदर भी जो ये वैल्यू मेरे पास है, ये वैल्यू क्या है, लेस देन वन है, बी एन की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू लेस देन वन आई मेरे पास, इसके लिए जो बी एन मेरे पास है ए एन अपॉन मैक्सिमम ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 एन, ये वैल्यू मेरे पास लेस देन वन है, ये वैल्यू लेस देन वन है, इट मीन्स यहाँ से मैं जो कह सकता हूँ जो मेरे पास डेनोमीटर होगा ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 एन, ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी, ग्रेटर देन वन होगी। हाँ जी, ग्रेटर देन वन होगी, मतलब ग्रेटर देन ए एन होगी, यानी जो ए एन मेरे पास है ये मेरे पास होगा लेस देन, इससे मैक्सिमम ऑफ
A1 A2 डॉट 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 an से। ठीक है जी, ये मेरे पास मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ से अपने पास जो an होगी वो डिक्रीजिंग हो जाएगी। ठीक है जी, an अपने पास डिक्रीजिंग आ गया यहाँ से, क्योंकि an क्या है यहाँ से, छोटा है इनसे। ठीक है, an अपने पास छोटा आ गया है, तो अब मैं अगर यहाँ से लिमिट निकालना चाहूँ इसकी, ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये डिक्रीजिंग है, और जो मैक्सिमम होगा A1 A2 A3 an का, इसकी जो वैल्यू आएगी, कोई ना कोई यहाँ से फाइनाइट नंबर आने वाली है। हाँ जी, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आएगी अपने पास वैल्यू। लिमिट एन टेंशन इनफिनिटी बी एन इज इक्वल टू अपने पास लिमिट एन टेंशन इनफिनिटी ए एन अपॉन में, यहाँ से कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चूज करने वहां से, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/फाइनाइट, इसको बाहर निकाल दिया लिमिट से, लिमिट एन टेंशन इनफिनिटी ए एन, और जो फाइनाइट है इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, फाइनाइट क्वांटिटी होगी, इसको मान लेता हूँ मैं, लेट फाइनाइट मेरे पास क्या है, कोई सी के इक्वल। ठीक है जी, फाइनाइट को मैंने मान लिया सी के इक्वल। ठीक है, ये सी के इक्वल है, तो देखो अपने पास हो जाएगा सी टाइम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी डी एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब देखो सी टाइम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन, ये वैल्यू अपने पास क्या गिवन है, अगर मैं ऐसे सी ऑप्शन की बात करूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन की वैल्यू अगर 1/2 है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, 1/2, तो यहाँ पे मैं 1/2 पुट कर दूं, मेरे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या है, कोई ना कोई फाइनाइट थी, ये भी मेरे पास क्या फाइनाइट आ गई, मतलब यहाँ से जो वैल्यू होगी ये क्या करती है जी, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ से अपना जो सी ऑप्शन होगा चेक करते हैं, देन लिमिट एन एग्जिस्ट इन आर, एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, अगर बी एन की वैल्यू 0 हो जाए, देन लिमिट एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। चेक करते हैं, अब मैं यहाँ से ये वैल्यू मेरे पास आई थी सी इंटू, अगर ये वैल्यू मेरे पास 0 हो जाए, तो जो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा ए एन, ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से अपना जो फोर्थ ऑप्शन होगा ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देख लो, अपने पास यहाँ से bn था, हमने जस्ट इसको चेक किया है कि अपने पास क्या था, ये 1 से छोटा था, 1 से छोटा था, मतलब इनसे वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, एन अपने पास हो जाए छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा यहाँ से, तो अपने पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई है, तो यहाँ से बाउंड्री हो गई, पॉजिटिव रियल नंबर की सीक्वेंस थी, तो यहाँ से अपने पास हमने लिमिट चेक कर ली एन टेंड्स टू इन्फिनिटी bn पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ये क्वेश्चन आया हुआ है फेब 2025 के अंदर, आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ से अपने पास क्या आने वाला है इसका, लेट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर एन प्लस का स्क्वायर रूट एन माइनस फिर स्क्वायर रूट एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड एन ग्रेटर देन जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन, सूप ए इज फाइनाइट। सेकंड, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी स्क्वायर 1/√n+√n माइनस का 1 लेस देन सूप ए। थर्ड, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी इनफिनिटी 1/√n+k√n माइनस का स्क्वायर रूट एन इज इक्वल टू 2। और नेक्स्ट अपने पास सूप वाले की 3 दे रखी है। ठीक है जी, ये अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन, इसको हमें चेक करना है कि इसका आंसर अपने पास क्या बनता है। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि जब भी अपने पास रूट के अंदर हो और बीच में माइनस साइन अटक जाए, तो समझ लेना वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वहां पे हम उस गड़बड़ को ठीक करेंगे, कैसे, रैशनलाइजेशन करके। एन प्लस के रूट एन माइनस का रूट एन, रैशनलाइजेशन करेंगे इसका, तो अपने पास एन प्लस का रूट एन प्लस का रूट एन, एन प्लस का रूट एन प्लस का रूट एन, और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा एन प्लस का रूट एन माइनस का रूट एन, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो अपने पास ये बन जाएगा एन प्लस का रूट एन माइनस का एन, तो यहाँ से एन को उड़ा दो, बचा कौन, रूट एन प्लस रूट एन माइनस का रूट एन अपॉन में रूट एन। अब यहाँ पे रूट एन यहाँ पर ही चमक रहा है, यहाँ पे चमक रहा है, तो इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाएगा ऊपर, यहाँ से रूट एन बाहर निकलेगा, तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, रूट एन प्लस वन प्लस का 1 अपॉन में कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है जी,
चलिए हम लिख के दिखा देता हूँ। रूट एन अपॉन में रूट एन, ये अपने पास हो गया कैंसिल आउट। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी अपने पास वो कुछ ये बन जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर रूट एन प्लस का वन प्लस का वन, ये अपने पास आ गई एक ही वैल्यू। ठीक है जी, ये अपने पास है यहाँ। ठीक है, एन बिलोंग्स टू जेड के लिए एन ग्रेटर देन जीरो है, कौन सा यहाँ पे ट्रू होगा? तो यहाँ पे कहता है सूप ए इज फाइनाइट। ठीक है, चेक कर लेते हैं यहाँ से। रूट एन प्लस का वन प्लस का वन, यही अपने पास आया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कोई ए वन निकालना चाहूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? वन प्लस वन रूट टू प्लस का वन। फिर मैं ए टू निकालना चाहूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से? रूट टू प्लस का वन प्लस का वन। ए थ्री निकालना चाहूँ यहाँ से वन प्लस का रूट थ्री प्लस का वन। ठीक है जी, ये अपने पास बनता जाएगा यहाँ से इस टाइप से। तो यहाँ पे जो वैल्यू है अपने पास रूट टू प्लस का वन, ये वैल्यू अपने पास कितनी है? 1.414 प्लस का वन, दैट इज 2.414। ठीक है जी, ये अपने पास यहाँ से आ जाएगा ए वन की वैल्यू। ठीक है, और नेक्स्ट अपने पास ए टू की वैल्यू, ये अपने पास जो आगे टर्म आती जाएंगी, ये टर्म अपने पास कहाँ पे अप्रोच करती जाएंगी? यहाँ पे वैल्यू अपने पास थी टू प्लस का वन, यहाँ पे वैल्यू अपने पास है वन प्लस का रूट टू प्लस का वन। ठीक है जी, यानी 1.41 प्लस के वन। तो अपने पास ये सिक्वेंस कहाँ जाएगी? सिक्वेंस अपने पास ये कन्वर्ज करेगी किसी नंबर को, कहाँ पे कन्वर्ज कर सकती है? ए वन की वैल्यू अपने पास रूट टू प्लस वन है। ठीक है, तो वैल्यू अपने पास 2.414 का आ गई। और ए टू वैल्यू रूट ए प्लस का रूट टू प्लस का वन, ए थ्री वैल्यू वन प्लस का रूट थ्री प्लस का वन। तो ये तो अपने पास इंक्रीज करते जा रही है। ठीक है, ये वैल्यू इंक्रीज करते जाएगी अपने पास यहाँ से। देखो, अपने पास यहाँ से गिवन है सेट ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, तो ए की बात कर रहा है यहाँ से, यहाँ पे इसको एन होना चाहिए था। तो यहाँ पे अपने पास जो सूप ए आएगा इसका, ठीक है, सूप ए अपने पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है जी, तो अपने पास 2.414, या फिर यहाँ से मैं कह सकता हूँ यहाँ से ठीक है, लिमिट सूप अपने पास 2.414 है। या फिर ये वैल्यू जो भी आएगी, ये वैल्यू थ्री से छोटी वैल्यू रहने वाली। ठीक है, क्योंकि अपने पास रूट के अंदर वैल्यू आई हुई है। ठीक है, तो सूप ए जो भी होगा इसका, वो अपने पास फाइनाइट होने वाला है। ठीक है, सूप ए इसका क्या आएगा? फाइनाइट वैल्यू है कोई ना कोई। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, लिमिट एंड इंफिनिटी सूप वन बाई रूट दिस लेस देन सूप ए। ठीक है, इसकी जो वैल्यू अपने पास आएगी लिमिट सुपीरियर, वो अपने पास क्या होगा इसका? लिमिट पॉइंट निकालेंगे। लिमिट पॉइंट निकालेंगे यहाँ से, तो अपने पास ये वैल्यू जो सीरीज होगी, ये अपने पास कहीं ना कहीं जा टू पे जाकर कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, टू पे कन्वर्ज करेगी तो अपने पास जो लिमिट सूप होगा इसका, वो अपने पास टू आएगा। टू आएगा अपने पास लिमिट सूप, इसका सीरीज अपने पास डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो लिमिट सूप अपने पास इसका टू आ गया, टू आ गया, तो ये वैल्यू अपने पास 2.414 से छोटी है। इससे छोटी है तो अपने पास यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन होगा, ये भी इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है इसका अपने पास लिमिट इनफीरियर वन बाई एन प्लस का रूट एन माइनस का रूट एन इज इक्वल टू टू। तो छोटी वैल्यू अपने पास कौन है यहाँ पे? टू के इक्वल है। तो यहाँ से अपने पास जो लिमिट इनफीरियर होगा इसका, वो अपने पास यहाँ से टू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीरीज अपने पास टू पे जाकर कन्वर्ट करती है यहाँ पे। और फोर्थ ऑप्शन कहता है लिमिट सूप दिस इज इक्वल टू थ्री, नहीं थ्री अपने पास नहीं है, ये अपने पास टू है। तो यहाँ से इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अपने पास सीरीज डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी इनसे। ठीक है जी, तो ये हो अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लेट एन bn and cn be sequences given by an is equal to minus 1 की पावर n into 1 plus a की पावर minus n, bn maximum a1 a2 dot 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 an and cn is equal to minimum a1 a2 dot dot an, which of the following statement are true? First, an does not converge. Second, limit of an is equal to limit bn. Third, limit infimum ban is equal to limit cn. Fourth, limit bn is equal to limit cn। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। तो सबसे पहले एन को चेक कर लेते हैं। माइनस वन की पावर एन वन प्लस ए की पावर माइनस एन, यानी माइनस वन की पावर एन वन प्लस के वन बाई ए की पावर एन। इसको ले सकता हूँ मैं वन प्लस के वन बाई ए की पावर एन
वन माइनस के वन बाई ए की पावर एन, यानी यहाँ पे प्लस, ये अपने पास माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, ये अपने पास आया यहाँ से। ठीक है, जब अपने पास कैसा है एन इवन है यहाँ से, तो यहाँ पे एन अपने पास ओड, ये अपने पास बनता है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों की दोनों लिमिट जो आएंगी वो यूनिक नहीं है, अलग अलग वैल्यू आएगी यहाँ से, अलग अलग वैल्यू आएगी, तो यहाँ से जो ए एन होगा वो कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से जो अपना फर्स्ट ऑप्शन होगा वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है लिमिट सुप ए एन, इसका जो लिमिट सुप्रीम होगा वो अपने पास एन टेंस इन्फिनिटी करेंगे यहाँ पे, तो अपने पास आएगा वन के इक्वल, और जो लिमिट इंफीरियर होगा अपने पास वो आएगा यहाँ से माइनस वन के इक्वल। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी इसके लिए, ए एन के लिए। ठीक है, फिर कहते हैं यहाँ से लिमिट बी एन की। बी एन अपने पास क्या है, मैक्सिमम है ए वन ए टू ए एन का। ठीक है जी, ए एन अपने पास क्या है, ए एन अपने पास वन प्लस के वन बाई की पावर एन माइनस के वन प्लस के वन बाई ए की पावर एन, ये अपने पास है। ठीक है जी, बी एन मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है, ये पॉजिटिव वाली। ठीक है जी, मैक्सिमम वैल्यू अपने पास पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आती है वन प्लस के वन बाई ई एन, और लिमिट सूप अपने पास ए एन का वो आता है अपने पास वन के इक्वल। ठीक है जी, ये अपने पास वन की इक्वल है, और लिमिट एंड इंफिनिटी बी एन, ये अपने पास क्या बनेगा यहाँ से वन प्लस के वन बाई ई। ठीक है, ये अपने पास बनेगा माइनस का दिस, फिर वन प्लस के वन बाई ई। ठीक है, ये अपने पास बनेगी वैल्यू पॉजिटिव के लिए। ठीक है जी, ए की वैल्यू वन पुट करेंगे यहाँ पे तो मेरे पास वन आएगा, टू पुट करेंगे तो मेरे पास टू आ जाएगा, फिर वन प्लस के वन बाई ई थ्री माइनस के लिए, फिर वन प्लस के वन बाई ई फोर प्लस की वैल्यू। ठीक है, ये अपने पास आया, तो यहाँ से अपने पास जो बी एन होगा मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू अपने पास कौन सी आती है, वन प्लस के वन बाई ई स्क्वायर आती है, पॉजिटिव वैल्यू अपने पास ये है। ठीक है, ई टू है अपने पास, आगे ई फोर है ना वो छोटा होता चला जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू अपने पास ये बनेगी यहाँ से। तो मैक्सिमम वैल्यू अपने पास ये बन गई है, जब इसमें लिमिट लगाता हूँ, लिमिट टेन इनफिनिटी बी एन, तो अपने पास क्या बनेगा वन प्लस के वन बाई ई स्क्वायर बनेगा, ये वैल्यू आती है वन प्लस के वन बाई स्क्वायर, और लिमिट्स ऊपर में अपने पास आता है एन का वन के इक्वल, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, जो लिमिट इन्फिनिट होगा एन का वो अपने पास माइनस वन आता है, और लिमिट एंड इन्फिनिटी सी एन, यहाँ पे वैल्यू क्या है मिनिमम, मिनिमम वैल्यू होगी अपने पास, तो क्या आ जाएगी अपने पास वैल्यू माइनस के वन प्लस के वन बाई ई। ठीक है जी, ये भी अपने पास क्या इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। लिमिट एंड इन्फिनिटी बी एन और लिमिट एंड इन्फिनिटी सी एन, ये अपने पास वैल्यू कहता है, ये वैल्यू अपने पास क्या आती है, ये क्या आती है अपने पास वन प्लस वन बाई स्क्वायर, एक आती है अपने पास माइनस के वन प्लस के वन बाई, तो यहाँ से ये भी अपने पास डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है जी, ये ऑप्शन अपने पास ठीक नहीं होगा, तो यहाँ से अपना जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।